बीपीसी क्या है, चलो ठीक है, अभी आप 1 मिनट होल्ड कर लो उसको। जैसे मैं आपसे एक लाइन पूछूं अभी कि एक कंपनी की प्लानिंग अगर आपको करने को दूं मैं, ठीक है, सपोज करना मैं बोलता हूँ मुझे कंपनी प्लानिंग करनी है और कंपनी की वेबसाइट चलेंगी, डेटाबेस चलेंगे, कंपनी को स्टोरेज चाहिए, वो सब चाहिए ना। तो एक कंपनी के लिए नेटवर्क डिजाइनिंग करते टाइम पे आप लोग मुझे बताओ कौन कौन से कंपोनेंट कंपनी में और रिक्वायरमेंट लेके आओगे आप लोग। क्लाउड पर चल रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि बीपीसी में आप ये नहीं सोच पा रहे हो आप लोग कि बीपीसी बनाने का मकसद क्या है, हमारा बीपीसी में क्यों जा रहे हैं हम लोग, उसका अगर कंसेप्ट समझना है ना आपको, तो पहले समझो कि इनायो सेटअप मेरा होता अपना। तो इनायो सेटअप में एक सर्वर लॉन्च करने के लिए सबसे पहले मुझे नेटवर्क में क्या एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ कंपोनेंट बताओ मुझे आपने, आप ये सब चाहिए मुझे इसके बारे में, आप कुछ कंपोनेंट। सर सबसे पहले तो मुझे सबनेट चाहिए जहाँ पे मैं आईपी एड्रेस रिलीज कर सकूँ, और सबनेट सर ऐसा हो कि डीएससीपी से आईपी आना चाहिए, ऐसा ना हो कि आईपी मैनुअल कर रहा हूँ मैं, असाइन कर रहा हूँ। डायनामिक आईपी एलोकेशन होना चाहिए। और आपको क्या चाहिए जैसे आईपी एड्रेस, और एक राउटर चाहिए सर, क्योंकि सर कभी आपको अगर प्रोडक्शन को डेवलपमेंट से पिंग होना पड़ा या डेवलपमेंट को प्रोडक्शन से पिंग होना पड़ा, और या सर मुझे कभी इंटरनेट चाहिए, या मुझे कभी ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़े कि ये वाला मशीन बाहर ना जा पाए, ये बंदा अंदर ना आ पाए, तो एक राउटर जरूरी है अगर आपको सिस्टम वर्ल्ड वाइड से कनेक्ट करवाना है। कि विदाउट हैविंग राउटर हम लोग सेम सबनेट में बात कर सकते हैं, बस सेम सबनेट से बाहर जाना चाहते हैं अगर हम लोग, तो राउटर चाहिए आप। शायद आपने सबनेट भूल छोड़ गए, आप लोग सबनेटिंग भी चाहिए आपको, कि कंपनी में कितने कितने नेटवर्क आपको बनाने हैं इसके अंदर। मतलब आपको नेटवर्क लेयर को आइसोलेट करना पड़ेगा आपको, कि डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, टेस्टिंग की, स्टेजिंग की, दैट इज फॉर सबनेट। और पर सबनेट में कितने मशीन चाहिए आपको, और कितने सबनेट चाहिए आपको, एन नंबर ऑफ सबनेट क्या है, ये सब प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। अब उसके बाद प्लानिंग क्या होगी, राउटर हो, स्विच हो हमारे पास, या राउटर स्विच परचेज नहीं कर सकते तो मार्केट में राउटर डिवाइस ही ऐसी आती हैं आज के टाइम पे, तो दोनों काम कर लेती हैं। जो स्विच आ रही है मार्केट में आज के टाइम पे, वो स्विच कैसी होती हैं, L3 लेयर की जो स्विच आती है मार्केट में, वो राउटर वाला काम भी कर देती है, वो राउटिंग टेबल को भी मैनेज करती हैं। उसके बाद सर अब हमें प्लानिंग करनी पड़ती है आईटी में, कि हमारे कुछ सर्वर्स हैं, वेब सर्वर्स जिनको इंटरनेट चाहिए, कुछ हमारे सर्वर्स हैं जिनको इंटरनेट नहीं चाहिए, कुछ सर्वर बाहर से ओपन ना हो पाए, कुछ बाहर से ओपन हो पाए, ये प्लानिंग आपको करनी पड़ती है, ठीक है। तो बीपीसी से पहले ना कंपनी में एक बीपीसी किस टाइप से इम्प्लीमेंट होता है, आप एक बिना कोर्स की स्टार्ट आप एक लाइन बस डाल दो कहाँ पे जाके, गूगल पे, कंपनी में अमेजन क्लाउड में नेटवर्क डिजाइन करने के लिए बस क्या, सीधा क्या, बीपीसी सिनेरियो, पूरा बीपीसी आईटी में, बस जो केस बताया खाली, बस इस केस के अलावा कुछ नहीं है पूरा बीपीसी। इंटर मारा मैंने, साफ साफ बोला कि पूरे अमेजन में सिर्फ बीपीसी 4 टाइप से इंप्लीमेंट होता है। मतलब बीपीसी का जो नेटवर्क है बैकएंड में जो आपके मशीन से है ना, बीपीसी में हमें नेटवर्किंग इस टाइप से करनी पड़ती है जिससे मेरे कुछ सिस्टम क्या हो पाए, पब्लिक से ओपन हो पाए, कुछ मशीन कैसे हो पाए मेरे, सिर्फ 4 केस हैं, 1 2 3 और 4, चारों केस में है क्या क्या। इंटरनेट में आप डिजाइनिंग कर लो या क्लाउड पे जाओ, 4 केस ही पूरे कंपनी में क्या होते हैं, सेटअप होते हैं। पहला केस, या तो कंपनी चाहती क्या है, बीपीसी में एक सबनेट कैसा हो, पब्लिक हो, एक सबनेट कैसा हो, पब्लिक भी हो उसके अंदर, प्राइवेट भी हो, बस विद क्या हो, नेट हो। इसका यूज केस क्या था, कल मैं बताया था आपको कि बीपीसी में अगर आपका सबनेट विदाउट नेट के है तो वो सबनेट ना तो बाहर से ओपन हो सकता, ना वो बाहर जा सकता। बट कंपनी चाहती क्या है, बाहर से भले ना ओपन हो चलेगा, लेकिन ये तो बाहर जा पाए, तो उसके लिए आपको नेट एड्रेस सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। तीसरा क्या है फिर, तीसरा क्या है, वीपीएन टर्मिनोलॉजी जो आई आईटी में, वो कब आई थी, जब विदाउट हैविंग पब्लिक आईपी किसी सर्वर को यू वांट टू एक्सेस ओवर द इंटरनेट। वीपीएन क्या है, एक तरीका है, किसी सर्वर पे अगर इंटरनेट नहीं है, पब्लिक आईपी अवेलेबल नहीं है, तो प्राइवेट ओवर द पब्लिक,
एक सिक्योर क्या टनल है, किसी सिस्टम पे पब्लिक आईपी अवेलेबल नहीं है, अगर तुमने वीपीएन सेटअप किया हुआ है तो वीपीएन के थ्रू आप लोग सिस्टम को बाहर से एक्सेस कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि जो सिस्टम जो इंस्टांस पब्लिक पे होते हैं वो पब्लिक आईपी से ओपन होते हैं, नहीं। हमारी कंपनी करती क्या है, पब्लिक इंस्टांसों को भी वीपीएन से ओपन करती हैं। सिर्फ एचटीटीपी ट्रैफिक जो होता है बाहर से वो पब्लिक पे आता है, जब उसमें काम करना होता है बैठ के हमको 22 पोर्ट से, तो ऐसे प्रॉब्लम ना हो जाए, नेटवर्क हमारा एक्सपोज ना हो जाए, कंपनी पब्लिक मशीनों को भी आपके वीपीएन से ओपन करती हैं। पब्लिक तो क्यों बोल रहे हैं उसको हम लोग, क्योंकि बाहर का ट्रैफिक अंदर आ पा रहा है, किसके थ्रू, एचटीटीपी के थ्रू। ठीक है, तो कल हमने 3 केस कवर किए थे, आपको याद होगा। यानी सबसे पहले हमने क्या किया था, एक बीपीसी सेटअप किया था। ये मैडम मोटा मोटा क्या बताया, एक बीपीसी होल सेटअप है पूरा, एक नेटवर्क है पूरा, कि आपको कितना बड़ा नेटवर्क डिजाइन करना है आपको। उसके बाद इसके अंदर क्या आते हैं, बीपीसी क्या आते हैं इसके अंदर। अब ये बीपीसी का नेटवर्क और बीपीसी के सबनेट में आपको डिफाइन करके नहीं दे सकता, ये डिपेंड करता है एक नेटवर्क में कितने आपको सबनेट चाहिए और एक सबनेट में कितने आपको होस्ट चाहिए। तो पहले आपको नेटवर्क की स्किल्स में ये चीज़ मालूम करनी आनी चाहिए कंपनी में, हाउ मेनी सबनेट यू वांट, और एक सबनेट में कितना आपको नंबर ऑफ होस्ट लगाना है आपको, इसको बोलते हैं सबनेट। ठीक है, अमेजन कहता है कि बीपीसी का नेटवर्क आप कुछ भी ले लेना, क्लास ए का हो भले ही आपका, क्लास ए का नेटवर्क हो भले ही, क्लास बी का हो भले ही, या भले क्या हो क्लास सी का हो, प्राइवेट नेटवर्क कुछ भी हो, लेकिन CIDR कम से कम क्या होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा स्लैश, इसके नीचे और इसके ऊपर आप लोग कोई सबनेट क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसका आंसर मैं आपको दे भी सकता हूँ कि सर ऐसा क्यों हुआ, /16 से नीचे अलाउ नहीं किया उन्होंने, क्यों यार, उसका भी तो इंटरनल अपना कंपनी चल रहा है, तो खुद की जो सर्विस है उसकी अपनी, जो खुद इंटरनली काम कर रहे हैं बैठ के बंदे हो, तो उनका नेटवर्क क्लाउड प्रोवाइडर का जो क्लाइंट आ रहा है उससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, तो उन्होंने बोल दिया कि यूजर्स का एरिया ये है, ये इस नेटवर्क का है, हमारा जो इंटरनल चल रहा है अपना हम उसके नीचे यूज कर लेंगे हम। क्लियर। सबनेट का मतलब होता है कि डिपेंड करता है आपका बीपीसी कौन सा है, पहले बीपीसी का होल नेटवर्क कौन सा है, अब उसके अंदर क्या कर लो आप लोग, सबनेटिंग कर लो। ठीक है, उसके बाद वर्ड क्या थे, अब सबनेटिंग होगी तो राउटिंग चाहिए, क्यों चाहिए हमें, क्योंकि सबनेटिंग हो रही है तो नेटवर्क क्या कर पाएंगे आपस में, कम्युनिकेट कर पाएंगे। कब कर पाएंगे, जब मेरे पास क्या हो, राउट टेबल हो। लेकिन राउट टेबल कहता है कि मैं तो खाली इस स्विच के सबनेट है बस, इनको कम्युनिकेट कर सकती हूँ आपस में, आपको बाहर जाना है तो अमेजन का जो राउटर है उसके साथ में आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा, उसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, IGW, इंटरनेट गेटवे। कब पिक्चर में आता है, जब तुम्हारा बीपीसी अमेजन का जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर गेटवे राउटर है उसका, उसके साथ में कम्युनिकेट कर पाए, तभी करते हैं क्या। उसके बाद क्या था, फिर क्या था कि कल को तुम्हें अपने बीपीसी में से किसी सबनेट की आइडेंटिटी हाइड करनी है, क्योंकि उनमें पब्लिक आईपी तो है नहीं, और वो उनका प्राइवेट आईपी एक्सपोज ना हो जाए, और होगा भी नहीं क्योंकि बाहर जा नहीं सकते बिना पब्लिक नेटवर्क के। तो मुझे किसी प्राइवेट को पब्लिक पर ले जाना है और उसकी आइडेंटिटी हाइड करनी है, तो वो क्या था, नेटिंग था। उसके बाद क्या था फिर, ये नहीं, आज का टॉपिक क्या है फिर, बीपीसी पियरिंग। करें स्टार्ट, चलो। पियरिंग का मतलब क्या है, बीपीसी का प्रिंसिपल कहता क्या है कि भाई देखो, एक बीपीसी के 4 सबनेट हैं, दे कैन कम्युनिकेट, क्योंकि उनकी राउट टेबल में लिखा हुआ है, उनकी राउट टेबल क्या करती है आपस में, जानती है कि यार हम लोग अगर सेम सबनेट का पार्ट है, एक बीपीसी के इंस्टांस आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसको आप बोलते हो इंटरवीनर राउटिंग। पियरिंग कब करते हैं हम लोग, जब कंप्लीट CIDR क्या मेरा डिफरेंट है, एक नेटवर्क है 172.24.10.0, एक नेटवर्क है 172.26,
ये क्या हो गया एकदम? नेटवर्क अलग है। लोग कहते हैं अगर एक नेटवर्क मेरा क्या है, ये क्या बीपीसी 1 है, एक नेटवर्क है मेरा होल नेटवर्क 10.0. एक कितने का है? 24 का है। तो क्या इस बीपीसी का सबनेट ये हो सकता है? क्या इस बीपीसी का सबनेट ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि सबनेट जो होता है वो बीपीसी के अंदर होता है, जबकि ये एकदम क्या हो गया सर? नेटवर्क हो सकता है। ये समझे क्या बोला है आप? ये नहीं हो सकता ना, लेकिन क्या ये हो सकता है? नहीं, ये हो सकता है ना। इसमें आगे तो नेटवर्क अलग लिखा है ना, 25 लिखा तो है। नेटवर्क क्या हो गया? ब्लॉक तो इसके अंदर ही आएगा ना। हाँ, ये वाला ब्लॉक तो सेम इसके अंदर आएगा, बट एक नेटवर्क एक्स्ट्रा हो रहा है ना उसमें। तीन तो सेम है ना, कौन से वाले? स्टार्टिंग के दिन तो सेम है ये सेम है ना पूरा। क्लास सी के हिसाब से अब तो चेंज कहाँ हो रहा है? खाली बस आगे हो रहा है। यहाँ चेंज हो रहा है ना। तो जो ब्लॉक बनेंगे, ब्लॉक इसके अंदर बनेंगे ना ब्लॉक, तो ब्लॉक तो उसके अंदर ही आ गए ना फिर। हाँ, ब्लॉक तो अंदर आ गया। तो ये इसका पार्ट हो सकता है। क्लियर ना? अगर तुमने यहाँ पे वही नेटवर्क लिया, कौन सा वाला, तो ये सर एक बीपीसी हो सकता है, ये एक बीपीसी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी फिर? अब सर ये दो बीपीसी हो जाएंगे, लेकिन दोनों बीपीसी आपस में कम्युनिकेट अब नहीं कर सकते विदाउट हैविंग क्या? बीपीसी पियरिंग। लोग कहते हैं क्या एक अमेजन क्लाउड में दो बीपीसी सेम सबनेट का पार्ट हो सकते हैं? क्या मैंने गलती से, जहाँ मुझे पता नहीं था या मुझे नॉलेज नहीं थी, मैंने एक बीपीसी बनाया सेम नेटवर्क का 192.168 बना दिया मैंने, और तुरंत मैंने उसी नेटवर्क का मैंने एक बीपीसी और बना दिया, अब क्या होगा? बन तो सकते हैं, आपने सही बोला। क्यों? कि जब तक से चला गया एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन बोल तो सर बीपीसी पेयरिंग नॉट पॉसिबल। अब इस केस में क्या नहीं हो पाएगा लेकिन, यानी पेयरिंग की सबसे पहली प्री रिक्विजिट क्या होती है? पेयरिंग सब कर लेते हैं, लेकिन पेयरिंग का मतलब होता है पहले प्री रिक्विजिट क्या होती है? नो सबनेट ओवरलैपिंग। क्या ना हो? पहला क्या है सर? पेयरिंग करने से पहले आपको पता हो कि जिस बीपीसी के साथ में आप अपने बीपीसी को पेयरिंग करने जा रहे हो, उनके सबनेट आपस में क्या ना हो जाए? ओवरलैप ना हो जाए। ये क्या ओवरलैपिंग नाम का जो वर्ड बोला है मैंने बॉस, आपको समझ में आया ये क्या बोल रहा हूँ मैं? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? जैसे इस बीपीसी का एक आईपी था, स्टांस 1 पे चल रहा था, इस बीपीसी का एक आईपी किसी स्टांस 1 पे चल रहा है, और इस बीपीसी का जो स्टांस 2 है उसका भी आईपी क्या होगा? सेम हो गया। सेम होगा ना। और जब आपने पेयरिंग कर दी, अब उसको स्टांस 1 को स्टांस 2 पे आना है, वो पिंग कर रहा है, तो पिंग कौन हो रहा है? लूपिंग हो गई ना, नहीं समझे? इसलिए ओवरलैपिंग, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ऐसा ना हो जाए कि उसके सबनेट और मेरे सबनेट क्या हो रहे हैं? सेम मिल रहे हैं, जिससे हमारी मशीन अब सर्विस पे एक्स बाहर जाके नहीं कर सकती। तो ये मैंने इसके बारे में जो लिख के दिया है आप सबको। क्या चैप्टर था आज का? बीपीसी पियरिंग। हाँ, पियरिंग से पहले जो मैंने लिखा है इसके अंदर, सबसे पहले पियरिंग होती क्या है? साफ साफ यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको। बोला कुछ नहीं है, एक बीपीसी था 10.0.0/16 का था, और एक क्या था? एकदम क्या है? बीपीसी डिफरेंट है। अब ये स्टांस कहाँ रखा हुआ है? यहाँ रखा हुआ है, ये स्टांस यहाँ रखा हुआ है। सो यूजिंग द बीपीसी पियरिंग कनेक्शंस दे कैन कम्युनिकेट। सीधा इधर फंडा है। लेकिन बीपीसी करते क्यों? यहाँ पे मैंने प्रॉपर थ्योरी, मैं बोलता हूँ थ्योरी मेरी जाके पढ़ा, घर पे पढ़ा कर डॉक्यूमेंट में, बहुत अच्छी थ्योरी है इसके अंदर। बीपीसी करते क्यों बताया मैंने आप साफ साफ, क्यों करते हैं? क्लियर? ठीक है, जो बोल रहे थे हम ठीक बोल रहे थे, लेकिन पियरिंग में थोड़ा सा जो आपको पॉइंट याद रखने पड़ते हैं, ये पॉइंट कौन से वाले? रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशंस। पहला क्या है?
पियरिंग से पहले बोल रहा है कि नो ओवरलैपिंग आईपी रेंज बिटवीन द टू बीपीसी, जो बात मैं कर चुका हूँ। सेकंड क्या है? सेकंड का मतलब है कि लोग सोचते क्या है कि बीपीसी 1 में इंटरनेट गेटवे अटैच था पहले से और बीपीसी 2 को इंटरनेट चाहिए, तो लोग सोचते हैं कि पियरिंग हो गया ना तो हम उसका इंटरनेट गेटवे यूज करके बाहर जा सकते हैं। जैसे नेट में जा सकते थे। नहीं नहीं, बीपीसी पियरिंग का मतलब है कि दूसरा पीयर का डिवाइस, दूसरे पीयर का इंस्टेंस तुम्हारे पियरिंग के रिसोर्स को एक्सेस, तुम्हारे रिसोर्स को यूज करता हुआ, जैसे नेट को, इंटरनेट को, राउट टेबल को यूज नहीं कर सकता। मतलब पिंग हो सकता है, यूज नहीं करेगा ना उसका। जैसे आपके पास दो बीपीसी थे, आईजीडब्ल्यू कहाँ लगा हुआ है? यहाँ लगा हुआ है। इसमें आईजीडब्ल्यू अवेलेबल नहीं है और तुमने इसकी पियरिंग कर रखी कहाँ पे? अब तुम चाहते क्या हो कि ये वाला इंस्टेंस वर्ल्ड वाइड को जा पाए। तुम्हें क्या लग रहा पता है कि हम इससे बात कर पा रहे हैं, ये इससे बात कर पा रहा है, और पियरिंग के थ्रू सिर्फ आप इस नेटवर्क, इस बीपीसी के नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन इस बीपीसी के साथ में जो इंटरनेट गेटवे अटैच्ड है ना, उसको आप यूज नहीं कर सकते। मतलब दूसरे बीपीसी का नेटवर्क, सॉरी दूसरे बीपीसी का राउटर, दूसरे बीपीसी के राउट टेबल आप शेयर नहीं कर सकते। क्लियर? ऐसा क्यों? जब आपने नोड 1 को पिंग किया, नोड 1 को पिंग किया, तो तुम्हारे बीपीसी ने तुम्हें नोड 1 तक पहुंचा दिया। जब तुम पिंग कर रहे हो google.com को, तो राउट टेबल चेक कौन सी होगी? की लोकल ही होगी ना। तुमको मेरे पास आना है ना, और तुम्हें जाना गूगल पे जाना है, तो तुम पिंग करोगे तो राउट टेबल चेक कौन सी होगी आपके लिए? मेरी वाली चेक होगी। मेरे वाली होगी। अरे मेरे घर पहुंचना है आपको, मेरे घर पहुंचना है ना, तो अपने माइंड में पहले कोई रूल डाला होगा ना आपके में। तो तुम्हारा इंस्टेंस तुम्हारी राउट टेबल पढ़ रहा है, तो मेरी राउट टेबल में रूल है कि नहीं मैटर? जब तुम मुझ तक पहुंचे ना, कैसे पहुंचे? आपने राउट टेबल तक पहुंचे, जाना google.com पे, जाना google.com पे। तुम्हारी राउट टेबल ने पहले बोल दिया आपसे google.com क्या है मुझे नहीं पता कि क्या है। इतना कर सकता हूं मैं, आपको जाना बीपीसी तक तो पहुंचा दूंगा। क्लियर ना? हाँ सर, आप पक्का ना? इंटरनेट गेटवे की ऐसा नहीं होता कि इसकी बीपीसी नेट चल रहा है तो उसका नेट हम यूज कर रहे हैं। यार उसकी राउट टेबल अलग है, आपकी राउट टेबल क्या है? अलग है। तुम्हारे सबनेट का एड्रेस वहां होगा तो तुमको यहाँ पहुंचा देगा। देखो पियरिंग करने के बाद भी ना दोनों की राउट टेबल अपडेट करनी पड़ती है। ऐसा मत सोचना कि आपने एक केबल ली और कनेक्ट कर दी, पियरिंग क्या हो गई? नहीं नहीं। अब बताओ दोनों पियरिंग, दोनों बीपीसी के कौन कौन से सबनेट जाना चाहते हैं आपस में? अगर बीपीसी में 2 सबनेट थे और बीपीसी 2 में क्या थे? 2 सबनेट थे, तो ऐसा मत सोच लेना पियरिंग करने के बाद तुरंत दोनों क्या हो गए आपस में। नहीं नहीं, दोनों की राउट टेबल को जब तक बताओगे नहीं कि यहाँ जाना है तो कैसे जाना है, इसको जब तक नहीं बताओगे तब तक ऐसे काम होने वाला नहीं है। एक राउट टेबल में मल्टीपल सबनेट हो सकते हैं, और या हर सबनेट की एक नई राउट टेबल हो सकती है। पर पियरिंग होने से कोई सबनेट आपस में कम्युनिकेट होते नहीं जब तक राउट टेबल अपडेट नहीं करोगे। एक राउट टेबल कंप्लीट कर दी, दूसरी नहीं कर दी। एक बार में, हाँ पूछो आप। हमने एक अपडेट कर दी राउटिंग टेबल, दूसरी अपडेट नहीं कर, तो ये तो जा सकता है, वो पैकेट- नहीं आएगा। सुनो, तुम पिंग करोगे, हाँ, जब एक्नॉलेजमेंट वहां से रिसीव ही नहीं होगी तो पिंग आएगा, ये भी। पैकेट लॉस होगा आपका। सही बोला है आपने। अब लॉजिक की बात बोली है, यानी पियरिंग करने के बाद भी ना 22 वर्षा राउट टेबल अपडेट करनी पड़ती है, अदरवाइज पैकेट जाएगा बट वहां से बंदा रिवर्ट बैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको नहीं मालूम ये बंदा कहाँ से आया है। तुमको मालूम था क्योंकि तुम्हारे राउट टेबल के अंदर वो चीज अपडेट थी। अब वो रिवर्ट दे रहा है, रिवर्ट बैक उसके ऊपर, तो उसको नहीं पता कि ये आईपी कहाँ चल रहा है। ये बात ठीक थी, आप पॉइंट की बात थी। आपका क्या है? क्यों नहीं होंगे? होंगे भी। नहीं नहीं, एक सबनेट का राउट टेबल एक होता है, एक राउट टेबल में मल्टीपल सबनेट हो सकते हैं। क्लियर ना? चलो, तो देन क्या है, देखो नो नेटिंग राउट बिटवीन, इसका मतलब भी क्या है कि दूसरे का बीपीसी नेट आप यूज
नहीं कर सकते, और ना ही क्या दूसरे के डीएनएस सर्वर, और ना ही दूसरे का सिक्योरिटी ग्रुप एसीएल। कुल मिला के आप ऐसा रख लो, एक बीपीसी की पॉलिसी दूसरे में एक्सेस आप नहीं कर सकते। डन। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस करो आप लोग घर पे। करना क्या, एक काम कर लेना, या तो दो बीपीसी बनाना, या पहले से एक बीपीसी बना हुआ होता है ऑलरेडी। कौन सा वाला डिफॉल्ट होता है एक बीपीसी तो, और एक बीपीसी आपने कल सेटअप किया था, और दो बनाओ इंस्टांस, एक डिफॉल्ट में और एक। तो आई थिंक कल का जो बीपीसी है ना वो क्या हो गया, मुझसे डिलीट हो गया है। तो चलो ठीक है, आप मुझे बताना भी। पहले बोलते डिलीट हो गया। एक बीपीसी अगर दो इंसान हो गए वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। बीपीसी, ये क्या बीपीसी वन है, इसका सब नेटवर्क क्या क्लास है, ये इसका बीपीसी का क्या नेटवर्क है, ये मेरा एक बीपीसी वन है, ठीक है। अब इस बीपीसी के अंदर क्या बना रहा हूं मैं, इस बीपीसी के अंदर जाके मैं सबनेट क्या है वन, किसके अंदर, बीपीसी वन के अंदर। पूछ रहा इसका होल सबनेट ये है, इसके अंदर का सबनेट बता दो क्या लेना है आपको। तो मैंने बोला मुझे अभी छोटा नेटवर्क चाहिए खाली, बस एक जिसमें इतना मशीन बस आईपी क्या हो, ये इससे बाहर नहीं है ना, ये इसके अंदर तो है ना इसके। और देन भाई इसके अंदर था क्यों, देखो 10.0, हाँ, और यहाँ भी क्या 10. अंदर। हाँ, अब दो इंस्टांस बिल्डअप कर लो पहले। कितने इंस्टांस, दो इंस्टांस बिल्डअप कर लो। कहाँ जाके राइट क्लिक करो, एक इंस्टांस तो पहले से आई थिंक चल रहा है मेरे पास, जो टाइम वेस्ट हमारा नहीं होगा। मैं सीधा सीधा पहले से एक इंस्टांस डिफॉल्ट बीपीसी में क्या ऑलरेडी बना हुआ है। कौन सा इंस्टांस, काफ़ी इंस्टांस पहले से बने मेरे पास ऑलरेडी, तो मैंने किसी एक को ऑन कर लिया इसमें। कौन से वाले को, ये किसका पार्ट है, नीचे आओ साइड में, ए एफ जो आ रही है ना ये आईडी, ये कौन सी आईडी पता है, ये आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा। ये ए एफ किसकी आईडी है, डिफॉल्ट की आईडी है। तो मैंने क्या कर दिया, उस इंस्टांस को पावर ऑन किया, एक इंस्टांस को मैंने उसको मैंने पहले पावर ऑन कर दिया जब तक वो स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, और एक इंस्टांस और लॉन्च कर दिया मैंने पिंग पोंग करने के लिए, और इसको मैंने बीपीसी का दे दिया है, बीपीसी वन दे दिया है, और उसमें क्या सबनेट वन है। पूछ रहा है उसके ऊपर पब्लिक आईपी चाहिए आपको, मैंने कहा नहीं यार, मुझे खाली बस बीपीसी के अंदर ही पिंग पोंग करने, बाहर से एक्सेस नहीं करना। अगर करना है कभी तो पब्लिक आईपी देना पड़ेगा, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, और इसको नाम देना है अगर, तो ये इंस्टांस किसका है, सिक्योरिटी ग्रुप में जब घर प्रैक्टिस करो आप लोग तो एक काम कर लेना, जो पहले से सिक्योरिटी ग्रुप बने हमारे पास ऑलरेडी, बट बोल रहा है इसमें सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा ऑलरेडी पहले से एक डिफॉल्ट है, तो तुमने एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बिल्डअप कर लिया है, और उस सिक्योरिटी ग्रुप में आपने, अभी सिक्योरिटी ग्रुप टॉपिक आने वाला है, जब तक आप करना क्या, ऑल पोर्ट एंड आउट करके काम कर लेना आप लोग, नहीं तो फंसोगे फिर बीच में, ठीक है। कभी नेटवर्क काम कर रहा होगा बट पिंग नहीं हो रहा होगा, उसका रीजन क्या होगा, फिर सिक्योरिटी ग्रुप उसका रीजन हो सकता है। तो तुम ट्रबल शूटिंग अभी नहीं कर सकते बैठ के, तो जब घर प्रैक्टिस करो आप लोग, ठीक है। ये इंस्टांस की प्राइवेट की है, इंस्टांस लॉन्च हो गया। चेक कैसे करोगे आप लोग, पहले जाओ इंस्टांस पे, पब्लिक पे जाओ पहले एक बार, वहां से पिंग करोगे उसको, प्राइवेट वाले को। कैसे करोगे पिंग, पहले जो इंस्टांस बंद था ना, पहले उस पर जाओ एक बार, किसके ऊपर, पहले इस इंस्टांस की पब्लिक आईपी उठाओ यहाँ से, और इस इंस्टांस के ऊपर पहले पुट्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू एक नया सेशन लो, ठीक है। इसका लॉगिन नेम सेंटोस था। अब यहाँ से क्या करो आप लोग, उस सिस्टम की पब्लिक प्राइवेट आईपी को
क्या करूँ, पिंग करो किसको, कौन से स्टांस को 10 डॉट, अभी क्या नहीं हो पा रहा है। तो इसका रीजन वैसे सिक्योरिटी ग्रुप हो सकता है आपके केस में, बट मेरे केस में नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो स्टांस का सिक्योरिटी ग्रुप में क्या इनकमिंग सबके लिए फैला हुआ है। तो इसका रीजन क्या है, अभी बीपीसी पेयरिंग नहीं है, अभी दोनों क्या एकदम अलग बीपीसी, रीजन नहीं अलग बीपीसी में, ठीक है। बट सर के मुंह से एक बात निकल गई अभी कि बीपीसी पेयरिंग कहाँ तक हो सकती है सर। बीपीसी पेयरिंग हो सकती है सेम अकाउंट में, सेम अकाउंट मतलब एक अकाउंट के दो बीपीसी, ये तो पेयर हो सकते हैं। अभी तुम्हारा केस क्या है, ये एक ही अकाउंट के दो बीपीसी, बहुत इजी है। एक ही अकाउंट के दो रीजन के बीपीसी को भी पेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे लाइन बोली थी स्टार्ट में याद करो कि बीपीसी रिसोर्स जो होता है ना वो रीजन बेस्ड होता है, बाय डिफॉल्ट बाहर एक्सेस नहीं कर सकते आप लोग। अगर पेयरिंग कर लोगे ना, तो अगर एक स्टांस रखा हुआ है नॉर्थ वर्जीनिया में और एक स्टांस रखा हुआ है यूएस ईस्ट में, बट वो तो एक ही हो गया, साउथ में रखा हुआ अगर आपका ये भी साउथ में, तो आप एक ही अकाउंट के दो बीपीसी पेयर कर सकते हो। अब तो कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है, क्रॉस अकाउंट के बीपीसी को भी पेयर कर सकते हो। रेट में रेट इसका दो अकाउंट, कंपनी दो अकाउंट है आपके, तो पूछा था इंट्रो में कि बताओ बीपीसी में रिक्वेस्टर और एक्सेप्टर कौन होते हैं। तो जो बीपीसी की रिक्वेस्ट करता है पेयरिंग की उसे बोलते हैं रिक्वेस्टर, और ये बंदा जब तक अपनी रिक्वेस्ट को, आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते। इसको कंफर्म करना पड़ेगा। इसके अकाउंट में एक क्यू आ जाएगा बना हुआ, एक रिक्वेस्ट आई है, तो पता है वो रिक्वेस्ट कब आई होगी, जब पहले इसने अपनी अकाउंट आईडी आपको दी होगी। पर तुम्हारे केस में अभी क्या है, रिक्वेस्टर और एक्सेप्टर दोनों तुम ही हो, क्योंकि जब एक ही अकाउंट है तो रिक्वेस्ट भी तुम कर रहे हो, एक्सेप्ट भी तुम ही कर रहे हो। देखो ये कहाँ पर रखा हुआ चीज सब कुछ, कहाँ चलो बीपीसी कहाँ हो, पेयरिंग पे आओ, क्या करो, क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। पूछ रहा है पहले कि एक कोई नाम बता दो, वर्चुअल नाम क्या देना चाहते हो आप लोग। तो मैंने सपोज यहाँ नाम दिया बीपीसी 1, क्या तो कहते हैं अभी रिक्वेस्ट कौन करेगा, अरे अभी तो एक ही बात है, डिफॉल्ट से बीपीसी बंद कर दो रिक्वेस्ट, या तो या बंद से डिफॉल्ट कर दो। अभी कोई रिक्वेस्ट और एक्सेप्टर की बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक ही अकाउंट है। बट फिर भी पूछ रहा है मुझसे ये कि बताओ आपका बीपीसी जो है कौन सा वाला, रिक्वेस्टर तो कौन है, हम ही है ना, कौन से वाले, बोला इस सबनेट को तुम कहाँ पिंग करना चाहते हो, मेरे ही अकाउंट के मेरे ही रीजन के किसके साथ में, नहीं समझे। अभी तुम चाहो तो उल्टा कर सकते हो, क्या एक ही अकाउंट है यार, कोई मतलब नहीं है, इसको कर लो रिक्वेस्टर और इसे कर लो क्या, कोई मतलब नहीं बनता अभी तो। अब यहाँ क्या आ रहा है, अनदर रीजन और अनदर एक, और यहाँ से क्या किया मैंने, लेकिन तुम्हारी रिक्वेस्ट जो है ना क्या आ रही है अभी, इसका मतलब है कि अभी बीपीसी का बंदा आएगा पहले, और यहाँ से क्या करीब मुझे याद नहीं आ रहा 36 आवर के आसपास की रिक्वेस्ट होती है, उससे पहले अगर आपने इसे अप्रूव नहीं किया तो ये रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ से अपने आप सस्पेंड हो जाएगी। एक्चुअल आवर याद नहीं है मुझे, अगर आपसे बोला जाता है इंट्रो में कि कोई इसकी लिमिट है तो इसके आवर्स होते हैं कि इतने आवर में आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो और देन क्या तो बता रहा है, लेकिन एक लाइन बोला तो क्या आपसे समझ आ रहा है कि भाई एक काम कर लेना, दोनों साइड की क्या एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको कि अगर आप बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हो अभी इसके बारे में, तो ऐसा मत सोच लेना कि आपका ट्रैफिक क्या हो गया है, कम्युनिकेट कर सकता है, यानी अभी भी स्टांस क्या नहीं हो पा रहा, देखो अभी भी कम्युनिकेट। तो इसने एक वार्निंग दे दी है कि दोनों साइड की राउट टेबल अपडेट कर देना, बट कनेक्शन क्या हो चुका है, तो पेयरिंग हुई ना बस, अभी तो पेयरिंग डिवाइस सेटअप हुई है बस। अब बताओ कहाँ जाके कौन कौन सा सबनेट कहाँ जाना चाहता है, सबनेट 1 जाना चाहता है डिफॉल्ट बीपीसी के अंदर, कहाँ
तो पहले डिफ़ॉल्ट सबनेट की, सॉरी, इस सबनेट की राउट टेबल में जाओ। पहले कहाँ, इसकी राउट टेबल में जाओ और राउट में आओ और यहाँ आके क्या, कि इस नेटवर्क से बाहर जाना है। किस नेटवर्क पे, अब ये किसका नेटवर्क आ रहा है, हाँ किसका नेटवर्क है ये, इस बीपीसी का नेटवर्क क्या था वो, यही है क्या है। अगर नहीं पता तो पहले आराम से जाके मालूम कर लो कि उस बीपीसी का नेटवर्क क्या है। तो कहते हैं अगर आपने होल्ड डाल दिया नेटवर्क तो पता है क्या हो जाएगा, इस बीपीसी के जितने सबनेट हैं सबके साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। तो पियरिंग होती नहीं, फिर तो पियरिंग होती नहीं। नो ओवरलैपिंग जो मैंने बोला था रेस्ट्रिक्शन, वहाँ पर क्या होता है, मैच करता, बोलते साफ था कि सेम सबनेट है, आप पियरिंग नहीं कर सकते, लूपिंग बन जाएगी। है जब पियरिंग होती है ना तो उस बीपीसी का पूरा सबनेट चेक होता है, ठीक है। अगर दोनों की सबनेट में कोई मैच हो रहा है ना तो पियरिंग आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अभी भी कम्युनिकेट आपस में नहीं हो पा रहा है। इसका रीजन क्या है कि इसकी राउट टेबल को बताओ पहले। राउट टेबल होती है सबनेट लेवल से, और सबनेट में आपने अगर पूरा बीपीसी का नेटवर्क ऐड कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि अब किसी भी सबनेट के इंस्टांस से आप पिंग कर सकते हो आप लोग। तो मैंने वही काम किया, राउट टेबल पे आ गया मैं, और मैंने ये राउट टेबल बता रही है क्या कि मेरे अंदर 5 सबनेट हैं। इसमें जो रूल डालोगे, ये किसकी राउट टेबल है, इस नेटवर्क की राउट टेबल है। और तुम्हें जाना कहाँ है, कहाँ जाना है, इस नेटवर्क के साथ में अगर आप जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले कहाँ पहुंचना पड़ेगा, तो उस सबनेट की राउट टेबल के राउट में जाके बस। अभी पिंग नहीं आ पा रहा ना, क्यों, क्योंकि अभी उसकी राउट टेबल क्या नहीं है, अपडेट नहीं है। तो अगेन कहाँ जाओ, फिर इस पे आ जाओ और इसकी राउट टेबल में बता दो कि तुम्हें इससे बाहर जाना है किसके पास। तो इसका नेटवर्क जाने के लिए तुम भी कहाँ चले जाओ, कहाँ चले जाओ, दोनों का गेटवे क्या है, एक ही है। जैसे क्लोज किया मैंने, क्लोज करते क्या हो गया, देखो पिंग आना स्टार्ट हो गया। दैट इज फॉर वीपीसी पियरिंग। क्लियर, आगे बढ़े हम लोग। चलो उसके बाद अब पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फायरवॉल टॉपिक्स। उसमें 2 टॉपिक हैं तुम्हारे, एक तो क्या है एसजी और एक क्या है एसीएस। पहले बात करते हैं क्या, सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं हम लोग। एक क्या है ये, विच कंट्रोल इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक ओवर दी इंस्टांस। एक इंस्टांस पर आने वाला इनकमिंग और क्या आउटगोइंग को आप कंट्रोल कर सकते हो। एक चाय रहेगा। तो पहले आईटी में लोगों को ये नहीं मालूम होता कि एक सर्वर पर इनकमिंग क्या है और आउटगोइंग क्या होती है, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप में रूल डालना आना चाहिए आपको। सिक्योरिटी ग्रुप में 2 टेबल होती हैं, एक तो इनकमिंग टेबल और एक आउटगोइंग टेबल। इनकमिंग टेबल चेक कब होगी है, जब कोई कनेक्शन आके क्या होता है, इनकमिंग मतलब सर्वर पे आके ट्रैफिक बाहर से आएगा, इनकमिंग होगी तो आपका सिक्योरिटी ग्रुप चेक करता है इनकमिंग टेबल को। जब सर्वर पे बैठ के कोई बंदा बाहर जाना चाहता है तब चेक करता है किसको, आउटगोइंग को। लोग कहते हैं कि मेरे सर्वर को कोई एक्सेस ना कर पाए 22 पोर्ट पे। सर ये क्या है, ये इनकमिंग है।
मेरा सर्वर मेरे कंपनी का SMTP ओपन ना कर पाए, ये क्या मेरे लिए आउटगोइंग है, बट यही आउटगोइंग उसके लिए क्या है, इनकमिंग है। नहीं समझे? मुझे तुम ना पिंग कर पाओ तो मेरे लिए ICMP इनकमिंग हो गया और तुम्हारे लिए ICMP क्या हो गया, आउटगोइंग हो गया। लोग कहते हैं दो इंस्टांस है कंपनी में, डेटाबेस डेटाबेस को वेब सर्वर पिंग ना कर पाए, डेटाबेस को वेब सर्वर, दोनों के पास अपना सिक्योरिटी ग्रुप है, और पिंग का जो प्रोटोकॉल है क्या, ICMP है। तो कहते हैं पिंग ICMP रूल इनकमिंग में आएगा कि आउटगोइंग में आएगा। ये चाहता है मुझे डेटाबेस ये है, ये कौन है, वेब सर्वर है। वेब सर्वर डेटाबेस को पिंग ना कर पाए तो डेटाबेस का इंस्टांस अपने सिक्योरिटी ग्रुप के इनकमिंग में ब्लॉक करेगा किसको, ICMP। किसके लिए, वेब के लिए। इनकमिंग में करेगा कि कोई बाहर से ना आए? हाँ, भी तो कुछ नहीं होता, एक सर्वर पे आने वाला ट्रैफिक जो तुम्हारे लिए इनकमिंग है ना, यही पैकेट उसके लिए क्या है, आउटगोइंग। अगर वो चाहता कि मेरे वेब सर्वर पे आके बंदे किसी को पिंग ना कर पाए, तो अगर उसने ICMP ब्लॉक मारा इनकमिंग के अंदर तो बेनिफिट नहीं हुआ उसको। तुम्हारे ट्रैफिक बाहर ना जा पाए तो तुम आप रूल डालो आउटगोइंग के अंदर, और जो बंदा चाहता है कि मेरे पास ट्रैफिक ना आ पाए वो डालता रूल कहाँ पे, इनकमिंग के अंदर। सुनना एक बार, यहाँ पे देखो, ये मेरा एक स्टांस है, ये दो स्टांस है मेरे पास, दोनों के पास एक एक क्या है, दोनों के पास क्या है, एक एक, और दोनों के पास एक एक टेबल बनी हुई है, एक तो इनकमिंग टेबल और एक आउटगोइंग टेबल। तो सिक्योरिटी ग्रुप बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बस आपको दो कहानी समझ में आ जाए खाली, बस कि एक तो इनकमिंग क्या है और आउटगोइंग क्या है। कंपनी बोलती है यार फटाफट से कुछ ऐसी प्लानिंग करके दे फटाफट से मेरे लिए, मेरी कंपनी में ये वाला सर्वर इस सर्वर का 22 पोर्ट ओपन ना कर पाए, तो तुम रूल कहाँ डालोगे, इस सिक्योरिटी ग्रुप के इनकमिंग में डालोगे। अब ये चाहता है, कौन चाहता है, ये इंस्टांस चाहता है कि मेरे इस इंस्टांस से बैठ के इस सर्वर का 25 पोर्ट ओपन ना कर पाओ। इस पे बंदा बाहर से आ तो जाए, 22 पोर्ट से लॉगिन तो कर जाए इसके ऊपर, तो ये 22 कहाँ पे होगा, आपकी इनकमिंग में होगा। लेकिन 22 पे आने के बाद भी ये मेल स्पैमिंग करते हैं लोग, तो अब ये बंदे 25 ओपन ना कर पाए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 25 आउटगोइंग यहाँ से ब्लॉक करनी पड़ेगी, या फिर इसके इनकमिंग में से इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। कोई भी नहीं जा पाएगा 25 अगर उसकी इनकमिंग पे कर देंगे तो वहाँ पे बाकी कोई भी नहीं जा पाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है सोर्स एड्रेस में आपने सब किया हो, किसी एक को कर सकते हो। सोर्स एड्रेस में आपने सबको थोड़ी किया होगा। हर रूल का, हर एक रूल में क्या रहता है, हर एक रूल में सोर्स एड्रेस होता है कि सोर्स एड्रेस बताओ, या तो 0.0 सबके लिए होगा तो 0.0 होगा, या एक सिंगल IP हो सकता है, या एक सबनेट हो सकता है। करें स्टार्ट। देखो अब अभी क्या ऊपर आए, तुम उस सिस्टम को पिंग कर पा रहे हो किसको, अभी तुम 10.1.1 को पिंग कर पा रहे हो 10. तो लोग कहते हैं सर सिक्योरिटी ग्रुप के कुछ पॉइंट और समझाओ, सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में एक दो लाइन और समझा दूं मैं आपको। तो कहते हैं क्या सिक्योरिटी ग्रुप से पूरे नेटवर्क का यूजर मेरे इंस्टांस का 22 पोर्ट ओपन ना कर पाए, ऐसा हो सकता है? सीधी बात है, इनकमिंग में पूरा नेटवर्क ब्लॉक कर दो। तो लोग कहते हैं आपने क्यों बोला कि इंस्टांस लेवल फायरवॉल है, आपने ये क्यों बोला फिर कि ये इंस्टांस लेवल क्या है? मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये अटैच कहाँ होता है, इंस्टांस पे होता है, ना कि VPC पे होता है। जाके अटैच कहाँ होता है, ये इंस्टांस पे होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इंस्टांस लेवल फायरवॉल। पहला पॉइंट। क्या सर एक सिक्योरिटी ग्रुप को
हम मल्टीपल इंस्टांस में अटैच कर सकते हैं। अगर लगता है कि सेम इनकमिंग टेबल उस मशीन की भी सेम रखनी है, मुझे बार बार मुझे रूल कॉपी ना करने पड़े, तो वी कैन अटैच सिंगल सिक्योरिटी ग्रुप विद द मल्टीपल इंस्टांस। क्या सर एक इंस्टांस पर मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकते हैं? यानी कि सिक्योरिटी ग्रुप आपका 22 वर्षा है, एक इंस्टांस पर मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप हो सकते हैं और एक सिक्योरिटी ग्रुप भी मल्टीपल इंस्टांस को बिलोंग कर सकता है। ठीक है, इसकी लैब कराने में कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है, बस आपको मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, बताना मुझे ये वाला इंस्टांस कौन सा, उसको पिंग ना कर पाए, क्या करोगे आप? सीधी बात है सर, क्या करोगे आप? इसके आउटगोइंग इस इंस्टांस पे जाओगे पहले, कहाँ, कौन से वाले पे जाओगे? इस इंस्टांस पे जाओ पहले, ये इंस्टांस है वो वाला, इस इंस्टांस के क्या, सिक्योरिटी ग्रुप तो कहते हैं ये सिक्योरिटी ग्रुप आपने कब अटैच किया था, भूल जाओ। मैंने क्या किया यहाँ से आके एक, सर मुझे तो एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बिल्डअप करना है एकदम, तो मैंने क्या किया यहाँ से एक नया सिक्योरिटी ग्रुप मैंने बिल्डअप किया, किस नाम से, किस नाम से, टेस्ट लैब एसडी। पूछ रहा है ये सिक्योरिटी ग्रुप बताओ किस बीपीसी में काम करे बस, तो मैंने क्या बोल दिया, डिफॉल्ट में काम करे। अब बताओ क्या, आउटगोइंग इनकमिंग के अंदर मैंने कोई भी रूल नहीं डाला, लेकिन आउट गोइंग के अंदर एक रूल पड़ा हुआ है क्या, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने यहाँ से ये वाला रूल भी हटा दिया, और अब ये सिक्योरिटी ग्रुप क्या है एकदम, ये सिक्योरिटी ग्रुप एकदम क्या हो गया है, इसमें कुछ नहीं है, ब्लैक है, मतलब ब्लैंक है एकदम। सब जाएगा। बट अभी ये स्टांस, ये सिक्योरिटी ग्रुप आपके स्टांस से अटैच नहीं है, तो पहले आपको आना चाहिए हाउ टू अटैच सिक्योरिटी ग्रुप ओवर एनी स्टांस आफ्टर क्रिएशन। क्रिएट होने के बाद सिक्योरिटी ग्रुप कैसे अटैच डिटैच करते हैं, तो कहाँ चलो, कहाँ पे आओ, स्टांस पे आओ, और स्टांस पे क्लिक करो, कौन सा स्टांस है, एक्शन पे जाओ, और यहाँ क्या आ रहा है, चेंज सिक्योरिटी ग्रुप पे जाओ, और यहाँ से अभी अटैच कौन सा है, इसको अनचेक कर दो, और किसको, और देन क्या, सेव कर लो। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, तुम्हारा ट्रैफिक क्या हो गया, क्योंकि पता है अब तुम भी 22 पे लॉगिन थे, यानी सिक्योरिटी को कहता है अगर मैं नल हूँ एकदम, मेरे अंदर क्या है, कुछ भी रूल नहीं है ना, तो बाय डिफॉल्ट सब क्या है, डिनाई है, सब कुछ क्या है डिफॉल्ट। अब मैंने बोला कि यार विंडो मशीन तो कम से कम लॉगिन कर पाए, कहाँ से बैठ के, अब पहला रूल कहाँ पे आएगा, पहला रूल कहाँ आएगा, अब आउटगोइंग अभी पहला रूल कहाँ पे आएगा, पहले विंडो मशीन से हम लॉगिन कर पाए पहले इंस्टांस के ऊपर, तब वहां से पिंग ना कर पाएंगे इसको, पैनल इनकमिंग आएगा। तो पहला कहाँ आएगा रूल, सिक्योरिटी ग्रुप में जाओ, कौन सा है, टेस्ट लैब इसकी इनकमिंग में जाओ, और यहाँ से मैंने क्या किया, एक 22 पोर्ट क्या कर दिया, अब बताओ क्या, अगर मैंने माई आईपी कर दिया ना, तो आईएसपी मेरे विंडो का आईपी था ना, इसने पिक कर लिया अपने आप। बट यहाँ मैंने क्या किया, क्या कर दिया, और देन तो कहते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में आपने ये क्या डिफाइन किया कि अलाउ है कि डिनाई है, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप कहता है कि जो चीज नहीं है मेरे अंदर वो डिनाई है। हाँ सर, आप इसमें ये बताओ, आपने यहाँ ये क्या लिखा कि ये ट्रैफिक क्या है सर, ये ट्रैफिक डिनाई है कि, तो क्या बोलोगे, सिक्योरिटी ग्रुप कहता क्या है कि मेरे अंदर जो मैच हो गया वो तो अलाउ है, और जो मैच नहीं हुआ वो क्या है, डिनाई है। इसका मतलब जब कुछ नहीं था सब क्या थे, अब जो ला रहे हो अंदर आप लोग वो सब क्या है, और सेव करते क्या हो गया पता है आपको, कम से कम अब मैं सेशन को क्या कर सकता हूँ यहाँ से, इसका मतलब मैं तो लॉगिन ले पा रहा हूँ कम से कम, कहाँ से बैठ के, कोई चीज होगी तो कोई भी लेता होगा, क्योंकि अब तो सब लिए आप अभी कर दिया आपने। लेकिन अभी क्या हो पा रहा है, अब तुम यहाँ से बैठ के किसको, कौन सा मशीन था वो, और मेंशन ऑप्शन पिंग के नाम
कौन सा आईपी था वो? अगर तुम यहाँ से बैठ के पियरिंग हो रखी है ना, तो तुम यहाँ से बैठ के पिंग करना चाहते हो इसको स्टांस बीपीसी बन के किस आईपी को? अब ये पिंग क्यों नहीं आ रहा? तुम बताओ पिंग क्यों नहीं आ रहा? अब मैं आईसीएमपी पैकेट कहाँ डालूँ? उसकी इनकमिंग में कि इसके आउटगोइंग में अपने आउटगोइंग है? हमारे आउटगोइंग में 152 वाले। लेकिन सर ऐसा बोलो सर, चेक करना पड़ेगा वहां भी जाके, ऐसा नहीं है। कहाँ? अगर उसमें कुछ सारा डिनाई होगा तब भी ऐसा नहीं कि अपना आउटगोइंग डाल दिया बट उसका इनकमिंग क्या पड़ा हुआ है? बंद पड़ा हुआ है। ये चेक करना पड़ेगा आपको। तो कहाँ चलो फिर? अभी उसी सिक्योरिटी ग्रुप में जाओ पहले। कहाँ? उसी सिक्योरिटी कहाँ पे आओ? सिक्योरिटी ग्रुप में आओ। और कौन सा था वो? आउटगोइंग में जाओ, ब्लैंक है एकदम। यहाँ से एक काम कर दो, क्या ऐसा थोड़ी आईसीएमपी। अब इसमें बता दो कि अगर आप कस्टम आईपी में क्या होता है कि सिर्फ उसी को पिंग कर पाए बस। किसको? सिर्फ इसी को पिंग कर पाए बस। अगर तुमने यहाँ पे क्या बोल दिया, इसका मतलब कहीं भी आईसीएमपी पैकेट जनरेट कर सकता है। और जैसे सेव किया आपने, तुरंत क्या आगे देखो पिंग आना स्टार्ट। इसका मतलब पक्की बात हो गई है तो कि उसकी आईसीएमपी में क्या हो रखा है, उसके सिक्योरिटी ग्रुप में आईसीएमपी क्या है, इनेबल है। तो सिक्योरिटी ग्रुप की लैब में आपको करा नहीं सकता क्योंकि कोई लैब नहीं है इसकी। ये तो क्या खाली एक फंडा है बस। आपको 2 वर्ड बताओ, इनकमिंग क्या और आउटगोइंग। लेकिन अब सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर भी एक फायरवॉल काम कर रहा है। अब टॉपिक क्या है? हाँ सर, अब टॉपिक क्या है? अब कहाँ आगे लौट के हम लोग कहाँ गए? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट करें स्टार्ट। तो कहते हैं एसीएल क्या चीज है? एसीएल कुछ भी नहीं है, ये राउटर की अपनी क्या एक फैसिलिटी है। राउटर में हम पहले भी एसीएल बनाते आ रहे हैं, आपको याद होगा। राउटर के अंदर क्या आपने खुद का एक फायरवॉल है। राउटर पैकेट फिल्टरिंग कर सकता है ना, वो किसी पैकेट को ब्लॉक कर सकता है राउटिंग लेयर से ही, वहीं से। लेकिन लोग कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एसीएल किस लेवल का फायरवॉल है? जब ये राउटर पे रखा हुआ है, जब ये कहाँ रखा हुआ है राउट टेबल के, तो एक्चुअल इट इज द बीपीसी लेयर, बीपीसी लेवल फायरवॉल। कैसा है ये पूरा? मैंने बोला मेरा पूरे नेटवर्क में ही 22 पोर्ट बंद कर दो, तो क्यों मैं सिक्योरिटी ग्रुप पे जाके बात करूं? मैं चाहूँ तो एसीएल से ना सीधा बोल दूं कि वर्ल्ड वाइड को बोल दूं कि भाई आपको स्टांस लेयर पर 22 पोर्ट इनेबल है कि नहीं, मैटर नहीं करता। अगर मैंने एसीएल लेयर से 22 पोर्ट बंद कर दिया ना, अब ये मैटर नहीं करता कि आपने सिक्योरिटी ग्रुप में रूल अलाउ किया होगा। क्यों? सबसे पहले इंटरेक्शन जब होता है ना, जब ट्रैफिक आता है पहले, तो ट्रैफिक हिट मारता है राउटर पे, और राउटर की राउट टेबल में एसीएल पड़ा हुआ है, तो ट्रैफिक वहीं से क्या हो गया आपका, पाप आउट हो गया। हाँ बोलो। कह रहे थे कि एसीएल जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर एक फायरवॉल है, अभी आप कह रहे हैं कि वो पूरे बीपीसी मतलब ऊपर का मतलब लेयर है। पहली लेयर क्या है? अगर बात करते हैं चेक कौन होता है पहले, ऊपर का मतलब ये नहीं है कि वो ऊपर नहीं है। ऊपर का मतलब क्या है कि पहले इंटरेक्शन किसका होता है? पहले पिक्चर में कौन आता है? पहले पिक्चर में आता है एसीएल, देन आता है सिक्योरिटी ग्रुप, देन आता है ओएस का फायरवॉल, अगर आपने इनेबल किया है तो। हाँ भाई, लेकिन लोग कहते हैं क्या ये डिफरेंट है इसके बीच में? ये तो डिफरेंट है गोली वाला, मतलब हिंदी में वाला डिफरेंट है। क्या? सिक्योरिटी ग्रुप एसडी इज द लाइक स्टांस लेवल फायरवॉल, और एसीएल इज द नेटवर्क लेयर, मतलब सॉरी बीपीसी लेयर या सबनेट लेयर फायरवॉल है। लेकिन जो बहुत बड़ा लॉजिकल डिफरेंट है इसमें, फायरवॉल मार्केट में 2 टाइप के आते हैं, एक तो स्टेट फुल फायरवॉल और एक स्टेट लेस फायरवॉल। सिक्योरिटी ग्रुप उनमें से एक है। सिक्योरिटी ग्रुप इट वर्क्स ऑन स्टेट फुल कनेक्शन, यानी सिक्योरिटी ग्रुप स्टेट फुल फायरवॉल है। और एसीएल कैसा है? स्टेट लेस फायरवॉल है। क्यों? अब इनका मीनिंग क्या रहता है? सिक्योरिटी ग्रुप में एक बात देखी होगी आपने
जो बंदा अंदर आया था ना, वो किस पोर्ट से आया मैटर नहीं करता। जब भी कोई कनेक्शन बनता है ना, तो आपको मालूम होता है चीज कि एक होता है डैश पोर्ट और एक क्या होता है, सोर्स पोर्ट भी होता है एक, जो हमें मालूम नहीं होता क्या है। बट हमेशा हर एक क्लाइंट जब भी कनेक्शन लेता है ना, तो उसकी मशीन के अंदर भी क्या होता है, एक पोर्ट स्टार्ट हो जाता है। 22 पे तुम आ रहे हो, जब तुमको आंसर मिल रहा है, जब तुमको मेरा सर्वर आंसर दे रहा है ना, तो किस पोर्ट पे दे रहा है आंसर, तुम्हारे पोर्ट पे दे रहा हो। तुम्हारा पोर्ट क्या है मुझे नहीं पता, तो क्या तुमने सिक्योरिटी ग्रुप में उसका पोर्ट आउटगोइंग के अंदर डाला था, नहीं डाला था ना आपने। सिर्फ आपने क्या बोला, खाली बस 22 से अंदर आ जाओ, बाहर जाना है ना तो जिस पोर्ट से आए उसे निकल जाना। इसको बोलते हैं स्टेटफुल। जो अंदर आ गया, अब उसको जिस पोर्ट पर रेस्पॉन्स देना है, वो पोर्ट आउटगोइंग के अंदर होना मैटर नहीं करता। जबकि एसीएल कहता है मैं तो राउटर हूं, जो बंदा जिस पोर्ट से अंदर आएगा ना, और जब मैं पैकेट लाके वापस फेंकूंगा उसके ऊपर, जब पैकेट वापस दूंगा ना, तो एसीएल की आउटगोइंग टेबल में भी उसका सोर्स पोर्ट होना चाहिए। नहीं समझे, नहीं समझे ना, हाँ अच्छी बात है तो लेकिन इसको समझा रहा हूं मैं थोड़ा सा। एसीएल में तुम चाहो तो ट्रैफिक को डिनाई भी कर सकते हो और अलाउ भी कर सकते हो। मेरी दो टेबल है, इनबाउंड और आउटबाउंड, जैसे यहाँ पे होती है। लेकिन बोल रहा है कि पहले बच्चे को ये समझा दो कि आईटी में एफआरएमएल पोर्ट क्या होते हैं। पहले एफआरएमएल पोर्ट कौन से होते हैं पता है, जो पोर्ट क्लाइंट लेके आता है अपने लिए। कौन से पोर्ट होते हैं ये, जैसे आपने लॉगिन किया सर्वर के ऊपर, ठीक है, तो तुम जो लॉगिन करके बैठे हो ना, वो 22 पोर्ट है। जो यूज कहाँ का हो रहा है, सर्वर का यूज हो रहा है। कैसे मालूम करोगे, इस कमांड से मालूम करो कि हमारा कनेक्शन विंडो मशीन से किस पोर्ट पे बना हुआ है और विंडो ने कौन सा अपना पोर्ट यूज किया है। कैसे मालूम करोगे आप, इस कमांड से मालूम करो। मैं रूट नहीं हूं ना, हाँ मैं रूट नहीं हूं, तो एक काम कर लो, पहले कहाँ जाओ, पहले रूट में आ जाओ और देन क्या, हाँ कहाँ चलो, थोड़ा सा साफ साफ बोल रहा है कि ये जो आईपी है ना, ये आईपी है विंडो का, कौन सा वाला, यानी आपने यहाँ से लॉगिन किया है, वो कौन सा आईपी है। यहाँ आओ और यहाँ पे जाके आप मालूम करो व्हाट इज माई, क्या आ रहा है 115। यानी मेरा सिस्टम मुझसे बोल रहा है कि यार एक कोई कनेक्शन ओपन हुआ है कहाँ से बैठ के, और उसका जो पोर्ट नंबर है क्या है, वो इन पोर्ट को बोलते हैं एफआरएमएल पोर्ट। क्या बोलते हैं इनको, एफआरएमएल पोर्ट बोलते हैं इनको। मतलब जो डायनामिक जनरेट हुए थे बस ट्रैफिक बनाने के लिए, कनेक्शन लेने के लिए, खाली बस पोर्ट जनरेट हुआ था। जैसे ही कनेक्शन क्लोज होगा पोर्ट खत्म हो जाएगा अपने आप में, उसका पोर्ट, मेरा नहीं। जब वो कनेक्शन क्लोज कर देगा बंदा अपना, तो उसका पोर्ट अपने आप क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तुम चाहो तो विंडो मशीन में आके मालूम कर सकते हो कि विंडो के कौन कौन से पोर्ट क्या है अभी ओपन है, किस कमांड से। तो यहाँ वो दिखाएगा विंडो कौन कौन से पोर्ट क्या हो रखे हैं, ओपन हो रखे हैं। तो पक्की बात होगी, देखना ये वाला जो पोर्ट नंबर था ना, कौन सा, कौन सा पोर्ट नंबर, ये पोर्ट नंबर कहाँ रहा होगा, इस लिस्ट में आने वाला है। अभी चेक कर रहा है कितने पोर्ट क्या हो रखे हैं, ओपन हो रखे हैं। अब मैं क्या समझना चाहता हूँ आपको, सुनो एक बार। ये तो बस दिखा रहा हूँ पहले आपको मैं, सोर्स पोर्ट क्या रहता है, डैश पोर्ट क्या रहता है, ठीक है। पहले पोर्ट की रेंज क्या होती है, एक मशीन में पोर्ट की रेंज होती है 0 से लेकर 65,535। इस इतने पोर्ट के बीच में हम लोग कोई भी सर्विस रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। फिर मार्केट में क्या हुआ है, आईना ने ना, आईना एक कम्युनिटी है जितने ओएस आते हैं मार्केट, सबसे बोल दिया है कि एक काम कर लो, पोर्ट की रेंज डिफाइन कर लो। मतलब जैसे क्लास ए होती है, क्लास बी होती है ना, ऐसे कर लो, सर्विस के पोर्ट की क्लास चेंज कर लो। तो इन्होंने पोर्ट को 3 टाइप में ब्रेक कर दिया है। पहला टाइप है रजिस्टर्ड, कौन से, रजिस्टर्ड पोर्ट। दूसरा टाइप वेल नोन, कौन सा, वेल नोन। और तीसरा क्या है, डायनामिक, जिनको बोलते हैं एफआरएमएल पोर्ट। तो कहते हैं कहीं पर लिखा है क्या ये चीज कहाँ लिखी हुई है, देखो।
हर विंडो सिस्टम में जाके मालूम कर सकते हो, या तो या हर लिनक्स सिस्टम से भी मालूम कर सकते हो आप लोग। एक फाइल है कौन सी, यहाँ लिखा हुआ है क्या, देखो आईना कहता क्या है कि एक मशीन में 65,535 एड्रेस आप जनरेट कर सकते हो, जिसमें से बेल नॉन की रेंज क्या रहेगी 0 से लेके, और रजिस्टर्ड रेंज क्या रहेगी, और डायनामिक रेंज क्या रहेगी। तो कहते हैं ये रेंज क्या ऊपर नीचे हो सकती है ओएस बदलने के बाद। ओएस बदल गया ना अगर, तो हो सकता है थोड़ी बहुत अप डाउन क्या हो जाए, ये हो जाए। अब मैं आपसे एक लाइन चाहता हूं पूछना, जब ये क्लाइंट जिस पोर्ट से आया था वो पोर्ट कौन सा था, कहाँ रहा इसमें एसएच, ये आ रहा, कौन सा पोर्ट है ये, नहीं दिखा गया, उधर अलग लिखा होता था। यही था ना, है यही था यार, अरे डेली काम है यार, यही था, यही था ना, नीचे वाला पड़ जाता था। हाँ यही पोर्ट था वो। तो ये बता रहा है कि हमने इस पोर्ट के साथ में, ये हमारा आईपी है और ये हमने इस आईपी से ओपन किया हुआ, ये स्टांस का आईपी है कौन सा वाला, ठीक है। अब मैं आपसे एक लाइन जानना चाहता हूं कि क्या 61806 पोर्ट तुमने इस स्टांस की आउट गोइंग में ऑन किया हुआ है, क्या इस आउट गोइंग में इनेबल है कहीं, क्यों इनेबल नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी ग्रुप है, फायरवॉल, ये फायरवॉल राउटर नहीं है। ये कहता है कि जो अंदर आएगा बस चेक करूंगा, जो जिस पोर्ट पर रेस्पॉन्स ले रहा है वो चेक आउटगोइंग के होना मैटर नहीं करता। जबकि अगर तुम राउटर को बनाओगे फायरवॉल, तो राउटर के जो होते हैं फायरवॉल वो स्टेट लेस होते हैं। उनका मतलब रहता है कि जो बंदा जिस पोर्ट से आएगा ना, और जिस पोर्ट पे आ रहा है, जिस पोर्ट पे आ रहा है वो पोर्ट तो इनकमिंग के अंदर होना चाहिए, और जिस पोर्ट पे आंसर देना है वो हमारे आउटगोइंग के अंदर होना। तो लोग कहते हैं ऐसे क्या मालूम रहेगा हमें कौन सा पोर्ट से आएगा वो, तो हम करते क्या है, आउटगोइंग में एफआरमल की रेंज है बस वो डाल देते हैं। पक्की बात है एफआरमल पोर्ट जो होगा ना इसके बीच में होगा। बंदा लॉगिन करे, लॉगिन करने के बाद बस एफआरमल जो पोर्ट है ना, खाली उनका ट्रैफिक क्या होगा, खाली बस आउट हो पाए और भी पोर्ट आउट ना हो पाए। जिस कंपनी आपसे बोलती है कि हमारी कंपनी में क्या हो रहा है पता है, एक बंदा लॉगिन करता है पहले, और लॉगिन के बाद हमारा स्पैमिंग करता है, मेल स्पैमिंग किस पोर्ट पे है, 25 पे। तो तुम क्या कर दो उसके लिए, 25 पोर्ट को आउटगोइंग करना बंद कर दो, या तुम क्या करो खाली बस सिर्फ एफआरमल पोर्ट को अलाउ करो बस आउटगोइंग में। अब तुम्हारे कंपनी का कोई भी स्टैंडर्ड पोर्ट बंदा अलाउ एक्सेस नहीं कर सकता, क्यों, इनकमिंग खाली 22 को ही बस, आउटगोइंग किसी पोर्ट पे अब वो नहीं कर सकता एक्सेप्ट अब क्या, एफआरमल पोर्ट। और एफआरमल पोर्ट पे हमारी सर्विस है नहीं कहीं पे। तो उसका रेंज क्या है? उसका रेंज ये है सर, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिख के दिया मैंने, किसका रेंज, किसका रेंज लिख के दिया मैंने, एफआरमल का मैंने रेंज इसमें लिख के दिया हो पक्का, ये रहा बॉस, कहाँ पे रेंज है इसकी। ये डॉक्यूमेंट पुराना है वैसे, गलत है ये मैंने थर्ड वन लास्ट लाइन, थर्ड लास्ट, हैं? फर्स्ट पैराग्राफ थर्ड लास्ट लाइन, ये है, सॉरी बारी ये, हाँ ये कौन सा है, 3268 से लेकर कहाँ तक, यहाँ लिखा है मैंने कि लिनक्स कर्नल में कहीं अलग हो जाता है, विंडो में क्या रहता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्या, पहले हम लोग इसको बनाते कैसे हैं, हम लोग लैब नंबर क्या है 1 कि सर क्या ACL, अभी तो आपने कुछ डिफाइन नहीं किया था, क्योंकि अभी क्या रहता है बाय डिफॉल्ट हर BPC का जो ACL होता है ना उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग सब क्या रहती है, अलाउ रहती है। इसीलिए क्या हो रहा है, अब तक प्रॉब्लम आई आपको नहीं है। चले एक बार देखें हम लोग, कैसे देखोगे आप लोग, पहले उस BPC में जाओ, कहाँ, उस BPC में जाओ और जाने के बाद ये मालूम करो कि इस BPC का ACL तो कौन सा है। देखो 2 BPC हैं और कितने ACL है, इसका मतलब एक बात पक्की हो गई है कि हर BPC का रेस्पेक्टिव क्या एक ACL है। अब कौन सा किसका ACL है ये देखना पड़ेगा आपको, कैसे मालूम करोगे, या तो यहाँ क्लिक कर दो पहले और यहाँ चेक कर लो कि भाई आप किसका ACL हो, साफ साफ बोल रहा है कि मैं जो ACL हूँ इस BPC का हूँ, कौन सा वाला, सबनेट पे भी अटैच कर सकते हैं, सबनेट पे
हाँ सर, पूछ रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ बैठ कंट्रोल, वो कर रहा हूँ किसको, इसको, और इसको बोलोगे तो ये कर रहा है कंट्रोल किसको बैठ के, 6 सबनेट को। यानी इस ACL में आने वाला रूल रिफ्लेक्ट करेगा 6 सबनेट के इंस्टेंस के ऊपर, और इसमें आने वाला ACL रूल रिफ्लेक्ट करेगा खाली बस किसके ऊपर, क्योंकि इसमें एक ही है। ठीक है, तुम चाहते क्या हो बताओ कि सर मुझे करना क्या है, मुझे इस ACL में जाना है और इसकी इनकमिंग टेबल पे दिखाओ मुझे क्या है इसके अंदर, कहाँ जाके, ये मुझे दिख नहीं रहा क्या हो रहा है, ये कि कहीं कुछ हो रहा है यहाँ पे, हैं? सॉरी यार, ये हाँ मैं कह रही हूँ क्या रहा है। अभी कहाँ हो, इसकी इनबाउंड टेबल में आओ, और एक रूल पढ़ा है पहले ऑलरेडी, किस नाम से, मैंने क्या किया, यहाँ से ये ब्लैंक कर दिया इनकमिंग भी, और यहाँ से मैंने क्या किया, ये भी। इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये क्या हो रहा है, ये स्टांस है कौन सा, अच्छा तुमने कहाँ से किया है इसको, BBC 1 से किया है, जबकि हमारा स्टांस कौन चल रहा है, वो कहाँ चल रहा है, इसमें चल रहा है। भाई अभी आपका सेशन सस्पेंड हुआ था ना, क्यों नहीं हुआ था, कि वो किसी और का ACL आपने छेड़ा था, इसके अंदर नहीं था वो। अगर इसके अंदर से रूल उठा दोगे ना, इनकमिंग और प्लस क्या, अब देखो क्या, अब क्या हो गया, अब सबसे पहला रूल कहाँ आएगा, पहले कहाँ जाओ, इनकमिंग में जाओ, और कौन सा रूल, ACL में हमें रूल के नंबर देने पड़ते हैं, कौन से नंबर, रूल नंबर देने पड़ते हैं हमको, 100, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सीधी बात सुन लेना, जो टॉप पे होगा पहले मैच होगा वही एक्शन हो जाएगा, जो टॉप पे होगा वही एक्शन होगा आपके लिए। जैसे कंपनी बोलती है आपसे पूरे नेटवर्क को छोड़ के, सॉरी सबको बंद कर दो एक्सेप्ट ऑफ दिस नेटवर्क, या पूरे सबनेट में से सिर्फ एक IP को ही कर दो अलाउ बस। तो लोग करते क्या है पता है, टॉप पे डाल देते डिनाई का रूल पहले, टॉप पे डाल देते डिनाई का रूल पहले, और नीचे डालते अलाउ का रूल, तो पहले पहुंचता ही नहीं वहां तक, वो आपका सब क्या हो गया, ऑटोमेटिक डिनाई हो गए। तो पहले एक IP का रूल जो होगा टॉप पे आएगा, और डिनाई का वहां पे आएगा बॉटम में आएगा। सीधी बात ये है, ऐसा मत कर देना कि ऊपर लिखा है डिनाई सबके लिए और फिर से क्या है फिर अलाउ है, वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। फर्स्ट मैच फर्स्ट एक्शन, क्लियर। ये बातें थोड़ी सी क्या काम की हैं बस, बाकी सब आपको आता है वैसे तो। अब कहाँ जाओ, 22 पे जाओ, कहाँ से, फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप मैसेज, लेकिन आज भी हमारा SH नहीं हो पा रहा, देखो कैसे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है पता है, जैसे ट्रैफिक अंदर पहुंच रहा है और स्टांस ट्रैफिक का जब आंसर दे रहा है ना, तो राउटर ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब मुझे नहीं पता तुम जिस पोर्ट पे बाहर ट्रैफिक भेज रहे हो ना, वो पोर्ट क्या चीज है, क्लियर। अब लोग कहते हैं अब क्लाइंट का पोर्ट तुम्हें क्या मालूम सर, ट्रैफिक पता नहीं कहाँ से आया था। तो मैंने क्या कर दिया अंदाज से, यार जो बंदे आते हैं ना एफएमएल पोर्ट पे आते हैं, और एफएमएल पोर्ट की रेंज क्या होती है, कुछ लोग कर क्या देते हैं पता है, कुछ लोग कर देते हैं 22 को भी आउट गोइंग के अंदर डाल देते हैं, नहीं समझे, क्यों हो जाएगा, 22 को आउट गोइंग में डालोगे तुम बाहर जा पाओगे, वो अंदर, नहीं समझे, जो अंदर आया 22 पे अंदर आया था, ठीक है, अपना पोर्ट लेके आया था, वो तुम्हारे पोर्ट पे आया था, और तुमने अगर 22 आउट गोइंग में डाल दिया ना, तो उसका बेनिफिट तुमको मिला, उसको थोड़ी मिला। तुम तो बाहर जा सकते हो ना, वो थोड़ी उस पोर्ट से बाहर जा पाएगा, ऐसा थोड़ी है कि हमें ले चलो, मतलब उससे आए हो तो चल भाई बैठ ले, पीछे बैठ ले। पैकेट है ये, वो नहीं है कि छोड़ देना ये पैकेट पे काम हो रहा है ना, पैकेट जिस पोर्ट से आएगा उसी पोर्ट पे आंसर देना पड़ेगा। तो आपको एक काम करना पड़ेगा फिर क्या, कि यार एक काम कर दो, यहाँ पे रूल नंबर क्या लिखा मैंने, हाँ 100 नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, 19345 6 जो ले सकते हो आप लोग, मेरा ऐसा स्टैंडर्ड है।
अब यहाँ क्या आ रहा है, कस्टम टीसीपी आ रहा है ना। अब लोग कहते हैं जो पैकेट आ रहा है वो टीसीपी पे आ रहा है, यूडीपी पे आ रहा है। मैंने बोल दिया कि एसएसएच नाम की सर्विस जो होती है ना वो क्या है, विच वर्क्स ऑन टीसी प्रोटोकॉल। तो टीसीपी प्रोटोकॉल पे आंसर दे दो, किसके अंदर अंदर। अगर रिक्वेस्ट किस में आती है, किससे ऊपर आती है, 65,000 कितना था, 49,1.2 आप बता दो, मुझे याद नहीं कितना था। चलो मैंने 30,000 से क्या कर दिया है, 30,000 से ऊपर ऊपर के पोर्ट हो और प्लस कहाँ तक सेव किया। अब ट्राई करूं एक बार, अब क्या ऊपर है कनेक्शन। अब सुनना एक बार थोड़ा सा, अभी नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ अभी। अब मैंने क्या किया है, लॉगिन करने के बाद इंटरनेट पे गया मैं, और मैंने इंटरनेट से डाउनलोडिंग की। कहाँ से, मैंने इंटरनेट से डाउनलोडिंग की है। किस पेज की, चलो मैं आपको अपनी जो वेबसाइट है दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये बर्गर पॉइंट नीचे है ना, ध्यान रखो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से डेवऑप्स अच्छा आगे फीचर है इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो वेब पेज था मैंने यहाँ से क्या किया, उसको कॉपी किया। अब ये पेज डाउनलोडिंग क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप इस आईपी के ऊपर जाना चाहते हो किस पोर्ट पे, 80 पोर्ट पे। पहले तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर 80 पोर्ट क्या हो, आउटगोइंग में होना चाहिए। पहले तो सिक्योरिटी ग्रुप में क्या हो, तो पहले चेक कर लो जिस इंस्टांस के साथ आप बाहर जाना चाहते हो, क्या उस इंस्टांस के सिक्योरिटी ग्रुप में पहले कौन सा इंस्टांस है, नोड 1 का टेस्ट लैब में जाओ, क्या इसके आउटगोइंग में 80 पोर्ट है, नहीं है ना। तो पहले क्या करो, यहाँ से आप 80 पोर्ट, किसी और का 80 पोर्ट ओपन कर रहे हो आप, तो आउटगोइंग में आएगा ना ये, फ्रॉम एनीवेयर, कहीं भी जा पाओ, और सेव कर दो। फिर भी क्या नहीं हो, डाउनलोडिंग नहीं हो पा रही। आप कहाँ जाओ, एसीएल के आउटगोइंग पे आओ, मैं समझा रहा हूँ, ट्रबल शूटिंग करना आपको, ठीक है। कहाँ चलो फिर, अब आउट पॉइंट में आओ, और यहाँ से क्या कर दिया आपने, एक रूल डाला आपने 101 क्या भाई थोड़ा एसी बंद करोगे, थोड़ा एसी बंद करोगे। कौन सा पोर्ट है, हाँ कर दो, थोड़ा मजबूरी है, ठीक है। और सेव कर दिया आपने। बट अभी क्या नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि तुम 80 बाहर जा रहे हो, लेकिन तुम भी अंदर आ रहे होंगे ना। अब तुम्हारे सिस्टम का अभी जो एफआरएमएल जो पोर्ट होगा, नहीं समझे अभी भी क्या बोला है। अब तुम क्लाइंट बन गए हो, वो क्या बन गया है, सर्वर बन गया है, और तुम्हारे साइड ही फायरवॉल लगा हुआ है। हालांकि क्लाइंट के ऊपर फायरवॉल होते नहीं है, बट हम उल्टा कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे सर्वर क्यों रखा है मेरा, वो क्लाइंट हमें उसके लिए। तो अब आपको अपने एसीएल के आउटगोइंग में, सॉरी इनकमिंग में एफआरएमएल पोर्ट डालने पड़ेंगे आपको। अब वापस कहाँ हो, इनबाउंड में आओ, और यहाँ आके क्या, कौन सी रेंज, चलो अभी याद नहीं कितना था वो, लेकिन कहाँ तक, ठीक है। और देन क्या, लेकिन अभी भी डाउनलोडिंग क्या नहीं हो पा रही है, क्यों, हो गया, बस थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन डाउनलोडिंग क्या हो गई है, क्लियर ना। क्यों हो रहा है पता है आपको ऐसा, हाँ भाई आप, पक्की बात है ना, आगे बढ़ सकते हैं, चलो ठीक है फिर। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या है सर, एक है तो फायरवॉल, बट कभी आपसे पूछा था इंट्रो में कि सिक्योरिटी ग्रुप और एसीएल दोनों में क्या डिफरेंट है, तो आप सीधा बोल देना एक स्टेट लेस है, एक स्टेट फुल है। अब वो कहता है कि स्टेट लेस स्टेट फुल का मतलब क्या है, तो उसको समझा देना कि सोर्स पोर्ट से आने का मतलब होता है जिस पोर्ट से आ रहे हो उस पोर्ट को भी आउटगोइंग में डालना पड़ता है, वो स्टेट लेस होता है। और जिस पोर्ट को आउटगोइंग में डालना नहीं पड़ता आपको, क्लाइंट के पोर्ट को, वो स्टेट क्या होते हैं, फुल होते हैं। इसमें भी सिक्योरिटी ग्रुप में हम नहीं डालते, आउटगोइंग में अभी जो आपने डाला था
तो भी नहीं हो पाता ACL के बाद वो सिक्योरिटी ग्रुप ब्लॉक कर देता था। किसको? आपने सिक्योरिटी ग्रुप में भी डाला। सिक्योरिटी ग्रुप में तो सिर्फ एक पोर्ट आता है, या तो आउटगोइंग का, इनकमिंग का बस। आपने आउटलुक में जब डाला, आउटगोइंग आपने 80 डाल दी डाल दिया। तो जो बंदा बाहर जा रहा है अंदर आ सकता है। जिस पोर्ट से बाहर जा रहे हैं हम लोग, उसमें हमारा सोर्स पोर्ट भी है ना, तो हम उसी पोर्ट से अंदर आ सकते हैं हम लोग। ये जरूरी था सिक्योरिटी ग्रुप में डालना। डालना जरूरी था ना। आप 80 ये ACL में अलाउ कर दिया था ना हमने। कर दिया था आपने, लेकिन किसी मशीन पे जाके फिर आप बाहर जा रहे हो 80 पोर्ट पे, नई पोर्ट पे एकदम अपने पोर्ट पे नहीं लौट रहे हो। अपने पोर्ट पे लौट आओ तो अच्छी बात है, बट तुम किसी और पोर्ट को यूज कर रहे हो आप लोग, तो आउटगोइंग चेक होगी। फिर सेम पोर्ट के लिए आउटगोइंग चेक नहीं होती है। जिस पोर्ट से अंदर आए थे सोर्स पोर्ट से, वो आउटगोइंग के अंदर होना मैटर नहीं करता। डन यहाँ तक? तो यहाँ क्या होता है, आपका ACL और सिक्योरिटी ग्रुप खत्म होता है। ACL और सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, चलो उसके बाद टाइम कितना हो गया? इसमें लास्ट पॉइंट जो बचेगा आपका, क्या बचेगा? वो सर्विस एंड पॉइंट, जो कि अभी तुम इसको नहीं समझ पाओगे जब तक हम लोग थोड़ा सा क्या नहीं पढ़ेंगे आगे चल के। ये पॉइंट आपका होल्ड रहेगा कब तक? जब तक हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में क्लाउड में और सर्विस क्या होती हैं। सर्विस एंड पॉइंट की थ्योरी क्या है अभी सुन लो खाली बस। क्लाउड कहता क्या है कि आपका बीपीसी का एक इंस्टेंस अमेजन की S3 सर्विस से बात करना चाहता है। किससे? लेकिन S3 का जो स्टोरेज है एकदम ऑब्जेक्ट अलग है, वो एकदम उन्होंने उसके लिए अलग से स्विच क्या किया, पूरी सेटअप की हुई है। नेटवर्क उसका एकदम क्या है, डेडिकेट है। अब लोग कहते हैं सर इसको कनेक्ट करवाना है मुझे, तो एक तरीका क्या है, पहले इंस्टेंस से पब्लिक IP दो और ISP के ऊपर होते हुए सीधा वो सर्विस एक्सेस कर लो आप लोग। लेकिन कंपनी कहती क्या है आपसे, कंपनी क्या बोलती है आपसे कि जो अमेजन का इंस्टेंस है और अमेजन की S3 सर्विस है दोनों, फिर भी तुम इंस्टेंस से पब्लिक IP ले रहे हो। पब्लिक IP में नहीं दे सकता क्योंकि इंस्टेंस कैसा है, प्राइवेट है। इंस्टेंस कैसा है, अगर पब्लिक IP दे भी दूंगा ना तो तुमको ISP पे आना पड़ेगा पहले। जब अमेजन की इंटरनल एक स्टोरेज सर्विस को इंस्टेंस में लेके आना है और फिर भी कह रहे पब्लिक IP दो, एक काम कर दो, अपनी स्विच का केबल कहाँ लगा दो, उस स्विच के अंदर लगा दो, दैट इज फॉर एंड पॉइंट। विदाउट हैविंग इंटरनेट आप इंटरनली क्लाउड की दो सर्विस को कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो फिर आपको इस बीपीसी के साथ में उस सर्विस का एंड पॉइंट बनाना पड़ता है, जो कि हम आगे चल के जब मैं एग्जांपल दूंगा कि मेरी कंपनी के डेटाबेस के लॉग, एप्लीकेशन के लॉग, दैट शुड बी राइट ओवर द S3 स्टोरेज। वो राइट कहाँ पे हूँ, S3 के ऊपर राइट होते रहे, क्योंकि वो बहुत चीपेस्ट का स्टोरेज है, बहुत सस्ता स्टोरेज है वो बेसिकली। तो कंपनी कभी करती क्या है, लॉग्स को, डेटा को, ऐसे डेटा को जो फ्रिक्वेंट का एक्सेस नहीं हो रहा है, ऐसे डेटा को हार्ड डिस्क पर रखती नहीं, कभी कहाँ डालती है, डाटाबेस के अंदर डाल देती है। वो एक तरह का एक डेटा का बैकअप है, चाहिए लॉस नहीं कर सकते बट इतना चार्ज पेस कम नहीं कर सकते। बट S3 सर्विस को अगर हमारा इंस्टेंस पब्लिक IP से ओपन करेगा तो बैंडविड्थ क्या होगी, बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी, क्योंकि इंटरनेट गेटवे पे जाने वाला आउटगोइंग ट्रैफिक भी काउंट होता है। ISP का अमेजन का इंटरनेट गेटवे की बैंडविड्थ काउंट होती है कि आपका कितना डेटा यहाँ से आउट, आपने कितना पब्लिक बाहर से डाउनलोड किया अपने ऊपर, वो बैंडविड्थ काउंट होती है। अब 40 टेराबाइट का डेटा कर रहे हो अपलोड, तो उसका बैंडविड्थ क्या हो रहा होगा, कंज्यूम हो रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ बैंडविड्थ कंज्यूम ना हो, सीधा प्राइवेट नेटवर्क से कम्युनिकेट कर पाओ, किसके थ्रू, सर्विस एंड पॉइंट। ठीक है, इसकी लैब कर पाएंगे जब हम लोग थोड़ा सा आगे सर्विस पढ़ेंगे हम लोग, जैसे स्टोरेज, EPS, S3, तब जाके इसकी लैब हम लोग कर पाएंगे। अभी खाली इसका बेनिफिट है कि इंटरनली प्राइवेट नेटवर्क से आपको दो सर्विस कम्युनिकेट करवानी है आपस में, तब एंड पॉइंट सेटअप करना पड़ता है। यानी EC2 नाम की सर्विस S3 नाम के स्टोरेज में डेटा अपलोड कर पाए विदाउट हैविंग पब्लिक गेटवे, पब्लिक नेटवर्क। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू सेट अप द सर्विस एंड पॉइंट। तो मेरे अकॉर्डिंग अब जो लास्ट पॉइंट है खाली बस वो क्या है, नेटवर्क में एक पॉइंट और बचा गया आपका, ENIC। अभी टाइम है हमारे पास 15 मिनट और है अभी,
तो ये टॉपिक बाइंड अप करने के बाद बीपीसी आप कंप्लीट हो जाएगा। बीपीएन ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है वैसे तो, बट बीपीएन के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग सेटअप यूट्यूब वगैरह देख लेना आप लोग कि अमेजन का बीपीसी बीपीएन से कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। बीपीएन सेटअप पहले से रखा होता है ऑलरेडी कंपनियों में, कभी आपको प्लानिंग करने को मिलता भी नहीं है उसका। आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो तो जो बंदे जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस क्लाउड का, बीपीएन पहले सेटअप हो जाता है ऑलरेडी, ठीक है। बट ENIC बहुत अच्छा काम है इसका, क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। होता क्या है ये, आने वाले हर इंस्टांस पर एक ENIC कार्ड होता है जिसको तुम इन टर्म्स ऑफ IT बोलते हो निक कार्ड, या इसको बोलते हो तुम लैन कार्ड, लोकल एरिया नेटवर्क। जो लैन कार्ड होता है ना सिस्टम पे, या निक कार्ड बोलते हैं इसको आप लोग, उसी को अमेजन बोलता है ENIC, इलास्टिक नेटवर्क कार्ड है कि मेरा नेटवर्क कार्ड तो है बट इलास्टिक है। कभी डिमांड बढ़ी आपको, सर मुझे एक सर्वर पर 2 IP लेने, उसका रीजन है वर्चुअल होस्टिंग, हर वेबसाइट को एक IP देना है अलग अलग मुझे, और मुझे सर 100 Mbps की इतनी स्पीड का मुझे एक निक कार्ड और चाहिए। तो कहते हैं सर जो आपको जो निक कार्ड मिलता है मेरे इंस्टांस के ऊपर, उसकी लिमिट तो होगी ना। हाँ लिमिट तो है उसकी लिमिट है, और सर मुझे डबल स्पीड का इंस्टांस चाहिए मुझे कि मेरा 1000 Mbps क्या हो और स्पीड मिले मुझे। तो उसका एक तरीका क्या, खाली बस एक निक कार्ड और अटैच कर लो इसके ऊपर, इंस्टांस के ऊपर। तो हमेशा एक निक कार्ड तो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है जिसको आप बोलते हो प्राइमरी निक कार्ड। प्राइमरी इंस्टांस, प्राइमरी निक कार्ड जो होता है ना वो स्वैपेबल नहीं है, मतलब उसका मतलब है कल को कोई इंस्टांस डाउन हो गया ना, तुम चाहते हो सेम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मुझे दूसरे इंस्टांस में ले जाना है तो आप नहीं ले जा सकते। सेकेंडरी निक कार्ड जो होते हैं वो स्वैपेबल होते हैं, मतलब कभी भी चाहो तो अनप्लग कर लो। जिस कंपनी आपसे बोलती है कि कल को एक इंस्टांस डाउन हो गया मेरा, तो मुझे पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट करना है किसके ऊपर, दूसरे इंस्टांस के ऊपर, बट वो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन यहाँ का वहाँ पहुंचे तो ट्रैफिक क्या होगा, डाइवर्ट होगा। तो तुम क्या कर दो, पहले पूरा एप्लीकेशन का जो डंप है वो कॉपी कर दो कहाँ, उस मशीन के ऊपर, और इसका जो निक कार्ड है उसको डिटैच करो, अनप्लग करो और क्या प्लग कर दो। तो इस निक कार्ड की प्राइवेट IP, इस निक कार्ड की पब्लिक IP, दोनों कॉन्फ़िगरेशन उठ के कहाँ पहुंच गए अब। तो जो ट्रैफिक आ रहा था ना अभी, बैलेंस से ट्रैफिक जो आ रहा था, वो ट्रैफिक अब इंटरटेन कहाँ से होगा, दूसरी मशीन से होगा। जैसे कभी आपसे लाइफ में ये नहीं पूछता कोई ENIC क्या बोलते हैं, वो सीधा आपसे कहता है कि यार एक काम बता, मुझे एक ही इंस्टांस पर 2 वेबसाइट लॉन्च करनी है और दोनों को मुझे डेडिकेट IP देना है। पहला ये इसकी बता क्या है, तो लोग कहते क्या है, एक ही निक कार्ड पर 2 डाल दो IP, इसे बोलते हैं, ये तो क्या हो गया, अलियासिंग हो गई। एक निक कार्ड पर 2 IP आ गई ना, ये तो क्या है, वर्चुअल लैन हो गया ना। ये तो चाहता क्या है कि मुझे डेडिकेट इंडिपेंडेंट बैंडविड्थ के 2 निक कार्ड चाहिए। मतलब एक निक कार्ड पे 2 IP डालने से बस बेनिफिट क्या होता है, वर्चुअल IP आ चुके हैं बट बैंडविड्थ तो क्या हो रही है, एक ही है। एक निक कार्ड पे 2 IP, आपने कोर्स में आई थिंक पढ़ा भी होगा आपने नेटवर्क के अंदर, टीमिंग जिसको अलियासिंग बोलते हैं इसको हम लोग। वो सॉल्यूशन खाली बस बेनिफिट कब आता है, जब बैंडविड्थ से मतलब नहीं है मुझे, बैंडविड्थ इतनी आए बट किसी रीजन से एक पोर्ट है, एक प्रॉब्लम हो रही है कि एक IP के ऊपर 2 एप्लीकेशन नहीं चल पा रही हैं, तो नया निक कार्ड ना लेके उसी के ऊपर 2 IP साइन कर देते हैं हम लोग, जिसको वर्चुअल IP बोल देते हैं हम लोग। बट ENIC एक इंडिपेंडेंट निक कार्ड है बॉस, जो जितना स्पीड आपको उस निक कार्ड से मिल रही थी, अगर आपने एक इंस्टांस पे इतना निक कार्ड और ले लिया ना, तो सेम ये इंटरफेस क्या है आपका, इंडिपेंडेंट बैंडविड्थ आपको देगा। इसका एक IP अलग होगा एकदम, इसका IP क्या होगा, एकदम अलग होगा, इसका IP एकदम अलग होगा, इसका पब्लिक IP अपना क्या होगा, एकदम अलग होगा। इसको बोलते हैं सेकेंडरी इंटरफेस। और सेकेंडरी इंटरफेस स्वैपेबल होते हैं। कभी आपको भी पूछा था कि यार मुझे एक ट्रैफिक डाइवर्ट करना है किसी और इंस्टांस के ऊपर, तो उस पर क्या तरीका है, तो समझा दो। अगर आपने उस पर सेकेंडरी निक कार्ड लिया हुआ था, तो सेकेंडरी निक कार्ड को वहाँ से अनप्लग करके और जहाँ ट्रैफिक करना है डाइवर्ट वहाँ प्लग कर दो, तो पूरा माइग्रेशन ट्रैफिक कहाँ हो गया, उसके दूसरे इंस्टांस चलना हो गया। क्लियर? हाँ भी करेंगे अभी, मतलब थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल करेंगे इसका। लेकिन एक लाइन क्या बोल रहा था, भूल गया खुद ही में।
एक बढ़िया पॉइंट आया दिमाग में, अब याद नहीं आ रहा, ठीक है देखेंगे उसको भी। बट पहले कहाँ चलो, पहले मालूम करो कि इंस्टांस पे अभी कौन सा निक्का लगा हुआ है। कैसे मालूम करोगे? हाँ 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 हाँ, एक पॉइंट याद आ गया। जैसे आपसे एक लाइन पूछी जाती है अगर कि मुझे एक इंस्टांस पर 2 नेटवर्क देने हैं, एक इंस्टांस पर 2 नेटवर्क देने हैं मुझे, तो क्या कर दो आप, 2 नेटवर्क का निक कार्ड अटैच कर दो आप इंस्टांस में। मतलब 2 निक कार्ड लो और 2 निक कार्ड पे 2 सबनेट का नेटवर्क ले लो। वो तो एक तो बाय डिफॉल्ट है, एक और ऐड कर एक और ले लो खाली आप लोग, वो भी क्या है, तरीका है इसका। तो कहाँ जाओ आप लोग, पहले नोड 1 पे जाओ और ये मालूम करो कि इसका निक कार्ड कौन सा है अभी। इसको बोलते हैं सर प्राइमरी इंटरफेस। ये क्या है इसका प्राइमरी इंटरफेस। इंस्टांस के जाने के बाद तुरंत चला जाता है, इंस्टांस यू विल टर्मिनेट, उसके साथ में तुम्हारा निक कार्ड क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसके ऊपर की जो आईपी एड्रेस है, ये इसकी आईपी है, ये इसका प्राइवेट आईपी है, और ये क्या है इसका पब्लिक आईपी है। क्लियर? हमने क्या किया इस इंस्टांस पे, कहाँ जाके, कहाँ गया मैं, और यहां से क्या किया मैंने, अभी जितने इंस्टांस है ना उतने तुम्हारे पास क्या पड़े हुए हैं, निक कार्ड। और रियल में तो आपसे एक लाइन पूछी आती है कि सर ये सिक्योरिटी ग्रुप जाके अटैच कहाँ होता है। हमें लगता है ऐसा है कि ये सिक्योरिटी ग्रुप जाके अटैच इंस्टांस पे हो रहा है, बट नहीं, सिक्योरिटी ग्रुप भी निक कार्ड पे जाके अटैच होता है। यानी एक निक कार्ड पे एक सिक्योरिटी ग्रुप तो रखना ही पड़ेगा, बिना सिक्योरिटी ग्रुप के निक कार्ड सेटअप नहीं हो सकता। ये भी बात याद रखना। जब जब तुम किसी सिक्योरिटी ग्रुप को इंस्टांस पे अटैच करते हो ना, तो वो उसके प्राइमरी निक पे जाकर अटैच होता है। अगर उसके ऊपर 4 निक कार्ड लगे हुए हैं और तुमने सीधा बोला कि ये सिक्योरिटी ग्रुप इस इंस्टांस पर मैप कर दो, तो कमांड चलती है बैकएंड में, इंस्टांस का प्राइमरी इंटरफेस में मैप कर दो। कर सकते हैं, कैसे देखो, पहले कहाँ जाओ, क्या पूछ रहा है, नाम क्या है इसका, निक क्या है, पूछ रहा है किस सबनेट में ले जाना, बताओ आपको, ये नहीं समझे तो पहले देख लेना एक बार कि आपका जो स्टांस है, ऐसा मत करना कि स्टांस रखा हुआ अवेलेबिलिटी जोन बी में और निक का रखा हुआ है ए में, ऐसा नहीं हो सकता। पहले स्टांस का, जिस स्टांस के साथ में यू आर गोइंग टू एसोसिएट, पहले उस स्टांस का क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे 1B आ रहा है ना। अब कहाँ जाओ, नेटवर्क कार्ड पे जाओ और यहाँ से क्या करो आप लोग, क्या नाम दो उसको, बताओ, बी का पार्ट है, बताओ सर जी क्या हो जो आप पूछ रहे थे अभी। अब तुम चाहो तो 1 6 7 8 कितना करना है बताओ, बट मैंने बोला सिर्फ ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर दो खाली, कौन सा वाला बस, ठीक है। और लेकिन अभी भी यह इंटरफेस उससे अटैच नहीं है। अब इस पर क्लिक करो और कहाँ जाओ, हाँ सर, क्लियर, कहाँ जाके, अब कहाँ जाओ, यहाँ आके मालूम करो कि सिस्टम में कितने निक कार्ड क्या हो रखे हैं। तो इस पे ऑटोमेटिक क्या आ गया, एक अभी नहीं आया क्या, हाँ क्या आ गया, ETH। लेकिन सर ये तो इसके ऊपर अभी प्राइवेट आईपी आया है। अब इसी निक कार्ड को तुम्हें बाहर से करना है एक्सेस, तो तुम्हें इस निक कार्ड के साथ में एक पब्लिक आईपी मैप करना पड़ेगा। एक निक कार्ड पर एक ही पब्लिक आईपी मैप हो सकता है, एक निक कार्ड पे एक ही पब्लिक आईपी मैप हो सकता है। अब लोग कहते हैं पब्लिक आईपी कहाँ से लेके आएंगे, इंस्टांस बनाते टाइम पे एक पब्लिक आईपी तो मिल जाता है हमको, दूसरा चाहिए तो फिर इलास्टिक आईपी लेना पड़ता है, और ऑप्शन नहीं है। नहीं समझे, क्लियर। और वो आईपी जाके अटैच होता है प्राइमरी इंटरफेस पे, कौन सा आईपी जो स्टार्टिंग में मिलता है हमको।
अब आपको एक आईपी और चाहिए इस निक कार्ड के ऊपर, तो फिर कहाँ जाओ, इलास्टिक पे जाओ और एक नया एड्रेस यहाँ से, अब तुमको एक पब्लिक आईपी मिल चुका है। अब इस पब्लिक आईपी को जाके अटैच कर दो। कैसे, किसके साथ में, कौन से वाले के साथ में, अब बताओ आपका निक कार्ड कौन सा था वो, अब वो निक कार्ड कौन सा था पता है आपको, नहीं पता ना, टेंशन मत, तो कहाँ जाओ, EC2 पे जाओ और उस निक कार्ड का क्या, उस निक कार्ड का नेटवर्क आईडी जो था क्या था, ENIC 0B, ENIC कहाँ रहा, ये है ना। जैसे ही मैं इसको मैप करूंगा ना, तुरंत ये आईपी कहाँ पहुंच गया आपका। अब उस इंस्टेंस के ऊपर दो पब्लिक आईपी हो गए, दो प्राइवेट दो पब्लिक, दो निक कार्ड, दो प्राइवेट और दो पब्लिक। कैसे मालूम किया मैंने, इंस्टेंस पे गया मैं, दो तो क्या आ रहे हैं, दो प्राइवेट दो निक कार्ड, और दो निक कार्ड पे दो क्या आ रहे हैं अलग अलग, एक पब्लिक इसका ये है और प्राइवेट इसका ये है, और इसका पब्लिक क्या है, ये है, इसका प्राइवेट ये है। लेकिन ये इंटरफेस इतना स्मार्ट है, अगर कभी लगता है सर मुझे इस इंटरफेस को वहाँ से हटाना है, तो इस पर क्लिक करो ऐसे, बट यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ जाओ और यहाँ से क्या, रनिंग मोड में ही कर दो इसको। अब रनिंग मोड में ही इसको यहाँ से आप डिटैच करो, डिटैच हो गया, और दोबारा जिस इंस्टेंस से आपको अटैच करना है अटैच कर दो, तुरंत क्या हो जाएगा पता है, सेम आईपी सेम प्राइवेट आईपी कहाँ पहुंच जाएगा, उठ के उस इंस्टेंस के ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसमें जैसे आपने दो NIC अटैच किया, ये DHCP से ही आईपी लेगा ना दूसरा, क्योंकि आईपी किसी निक कार्ड पे जो प्राइवेट आईपी आता है वो सबनेट से आता है, और सबनेट का जो एक्चुअल पूल है वो DSC पूल है उसके ऊपर, ठीक है। बट क्लाउड कहता है कि जो आईपी दे रहा हूँ ना वो आपका रिजर्वेशन हो गया है, एक बार जो दे दिया निक कार्ड पे आईपी वो चेंज अब नहीं होगा। आपका डाउट ये है। नहीं मतलब मेरा डाउट है कि जैसे DHCP जो आईपी असाइन करता है, तो एक सिस्टम को एक ही आईपी असाइन करता है, ये तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने निक कार्ड हैं। हर निक कार्ड ARP रिक्वेस्ट मारता है। अगर एक सिस्टम में 4 निक कार्ड है ना, चारों निक कार्ड अलग अलग करते क्या है, ARP रिक्वेस्ट, तो चारों निक कार्ड को 4 आईपी मिल जाते हैं। ARP क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है, सुना है ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, राउटर देता है। या आपने सुना होगा डोरा प्रोसेस, तो डोरा प्रोसेस तो एक प्रोसेस है बट वर्क्स ऑन ARP कंसेप्ट। ARP और ARP रिवर्स प्रोटोकॉल होती है ना ARP है, और क्या लेगा, नहीं सेम क्यों लेगा, अलग आईपी लेगा और क्या, और एक सिस्टम को दे देगा। ठीक है। तो ENIC क्या है, एक्चुअली इसका इलास्टिक इंटरफेस कार्ड है एक, जिसके थ्रू आप लोग नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन यू कैन शेयर, ठीक है, और किसी सिस्टम का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आप इंस्टेंस को डिलीट होने के बाद सेव कर सकते हो किसके ऊपर, ENIC के ऊपर आप लोग, और किसी सिस्टम में आप लोग मल्टीपल प्राइवेट आईपी अटैच कर सकते हो यूजिंग द ENIC, और आप लोग इंडिपेंडेंट बैंडविड्थ कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। हर सर्विस को आप इंडिपेंडेंट आईपी से बाइंड कर सकते हो। ये सब बेनिफिट किसके होते हैं, ENIC के होते हैं, क्लियर। अब जितनी भी सर्विस आपने पढ़ी